guys, welcome back to my channel. So guys, आज का जो टॉपिक है इज़ अगेन पिक योर डेट ऑफ बर्थ. एज मैनी ऑफ यू वोटेड कि आपको पिक योर डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो यहाँ पे मैं अगैन लेके आई हूँ एंड ये है अबाउट योर 2 years. तो मैं इसमें कार्ड्स निकालूँगी अकॉर्डिंगली आपके मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, आपके 2 साल में क्या चीज़ें होंगी, क्या परिवर्तन, क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में. एंड ऑल्सो प्लीज़ गाइज, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में 2 साल में, जो चेंजेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, डू राइट डाउन कमेंट पे कि आप क्या चेंजेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एंड स्ट्रांगली डिज़ायर के साथ. इट इज़ नॉट दैट कि आप 1000 चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं. एक मैनिफेस्टेशन होता है जब एक चीज़ ध्यान लगा के आप चाह रहे हो, बस चाह रहे हो, मुझे वो चाहिए ही चाहिए. तो व्हाट इज़ दैट ऑल थिंग दैट यू वांट. ठीक है, सो गाइस, मैं स्टार्ट करती हूँ पिक योर डेट ऑफ बर्थ के साथ. एज मैनी ऑफ यू नो कि कैसे होता है, बट अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो लेट मी टेल यू. सो डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि आपका अगर बर्थडे 8, 17, 26 ऑफ एनी मंथ आता है तो दैट मीन्स आप पाइल 8 चूज़ करेंगे. वैसे ही अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29 को आता है तो आप पाइल 2 चूज़ करेंगे. वैसे ही सब पाइल्स के लिए. ठीक है गाइज, सो आई विल सी यू राइट एट अ पाइल. हेलो, मैं पाइल नंबर 1. सो आप लोगों ने चूज़ किया है पाइल 1. सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 ऑफ एनी मंथ आता है दैट मीन्स ये आपकी रीडिंग है. सो लेट मी टेल यू गाइस, 2 साल में मुझे जो चेंजेस दिख रहे हैं, चीज़ें दिख रही हैं, कहीं ना कहीं बहुत लोगों का मुझे यहाँ पे घर बनता हुआ दिख रहा है. आप चाह रहे हो, प्लान कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद कि मुझे एक स्टेबल लोकेशन मिले या फिर मेरा घर मिले, मेरा घर हो. एंड मुझे बहुत वाइट वॉल्स दिख रही हैं, तो मुझे पॉसिबिलिटी है कि आपके जो भी घर होगा वहाँ पे काफ़ी लाइट्स आएंगी, बहुत ऊर्जा होगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है. विंडोज़ मुझे वहाँ पे काफ़ी दिख रही हैं, बंद नहीं है. तो मुझे हर रूम में, हर कमरे में मुझे विंडोज़ दिख रही है, विच इज़ सो गुड. तो स्पेशली एंड कुछ चीज़ें मटेरियलिस्टिक चीज़ों में गेन्स भी दिख रहा है. तो घर तो है ही, बट मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी गेन दिख रहा है. तो क्या बहुत हद तक बहुत चीज़ों में आप जो भी चीज़ अभी गैजेट यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी चीज़ अभी यूज़ कर रहे हो, उसका अपडेटेड वर्जन मुझे यहाँ पे दिख रहा है. 2 सालों में काफ़ी हद तक आप चीज़ें यूज़ करोगे. ऐसा नहीं कि जो अभी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो वही 2 साल तक यूज़ होगा. हो सकता है बहुत लोग आईफोन में जंप कर जाए, बहुत लोग जो भी आप चीज़ें अब तक मॉडल जो भी चीज़ें यूज़ करते आए हो उस पर मुझे बहुत हद तक चेंजेस दिख रहे हैं आप लोगों के लिए. ओके, सो लेट मी शफल दिस कार्ड्स गाइस एंड लेट्स सी कि क्या है. मुझे ऑरेंज कलर बहुत फ्लैश होता हुआ दिख रहा है गाइस. कहीं ना कहीं ऑरेंज कलर आप लोगों की लाइफ में बहुत रोल प्ले करेगा. ठीक है, ये गाड़ी भी यहाँ पे दिख रही है. कुछ के लिए आप कोशिश करोगे, चाहोगे कि कुछ लोग गाड़ी सीखेंगे चलाना, कुछ लोग गाड़ी लेंगे. यहाँ पर पॉसिबिलिटी यहाँ पर है. ठीक है, सो कुछ चीज़ें तो ऐसे ही पता चल गई है. सो लेट्स शफल एंड फाइंड आउट आप लोगों की लाइफस्टाइल कैसी होगी, आप लोगों का करियर कैसा होगा एंड आप लोगों का मनी का फ्लो. तो ये हम पूरा करियर फ्रंट से जानेंगे, फिर हम और भी डिटेल्स बाद में जानेंगे. लाइफस्टाइल, ओहो, करियर, वर्क फ्रंट, ओ माय गॉड. ओके, सो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है गाइस, बहुत चीज़ों में आप बहुत हद तक अपने डार्कनेस से निकल के आओगे. वाओ, डार्कनेस इन द सेंस कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 2 सालों में अगर कहीं आप अभी कहीं पे आपको फंसे फील होते हो, अगर आपको फील होता है कि मैं करियर फ्रंट पे मेरा मूवमेंट नहीं हो रहा है, किसी चीज़ का एडिक्शन या फिर कहीं पे आपका चेंड फील होता है, अगर आपको सफिकेशन फील होती है, कहीं पे भी करियर से रिलेटेड आपको समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है, या फिर आप जहाँ पर हो वहाँ पर खुश नहीं हो, जो बिज़नेस में हो या फिर जिस जॉब में हो वहाँ पे आपको फुलफिल नहीं लगता, आपको लगता है कि ये मेरी डेस्टिनी नहीं है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप वहाँ से बहुत अच्छा जंप मारोगे, बहुत अच्छी चीज़ों में आप इन्वॉल्व होगे. सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे लिख रहा है कि आप अंदर से अपने आप को क्लीन करने की स्टार्ट करोगे, इन द सेंस कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे यहाँ पे बहुत चीज़ों में दिख रही है.
स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। वाइट चीज़ें आपको गाइस बहुत हद तक अगर हो सके तो पहनिए, बिकॉज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। वो आपके लाइफ में आपके मेंटल पीस में बहुत पीस लेके आएगा, ठीक है। और ये भी है कि मुझे दिख रहा है कि आपके जो मनी से रिलेटेड, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप मनी से रिलेटेड जो आपका जो गेन है इज़ गोइंग टू कम थ्रू आइडियाज़। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जिसमें काफ़ी हद तक आइडिया जनरेशन, क्रिएटिविटी एंड बहुत फ्लेक्सिबल चीज़ें, एंड इट इज़ नॉट एक मोनोटोनस वर्क या फिर एक बस जस्ट क्लर्क का वर्क। कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारा दिमाग चलाने का काम हो, जिस भी आप फील्ड में जाओ, जिस भी फील्ड में करो। एंड उस फील्ड में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ना लोगों के आइडियाज़ को लेके कुछ और एक नया वर्जन लाके उसके थ्रू आप काफ़ी पैसे अर्न कर रहे हो, उसके थ्रू आप कुछ काफ़ी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। एंड वाओ, अगर यहाँ पे मनी की भी बात करें, अगर मैंने मनी, करियर एंड लाइफस्टाइल की बात करी है तो सो मनी फ्रंट में आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और ये अपॉर्चुनिटीज़ मतलब ऐसे आएंगी कि आपको रेफरेंसेस के थ्रू आएंगी, लोग आपकी तरफ ये बिज़नेस आगे फॉरवर्ड करेंगे। एंड कहीं ना कहीं आपकी जो अच्छे कर्मा है वो बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है इन 2 इयर्स में। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके कर्मास ऐसे हो कि जिससे आप किसी बड़े बूढ़े, किसी बच्चे के साथ कभी कुछ गलत ना करें, ना होने दें। अगर हो सके तो प्लीज़ हेल्प करें, जितना हो सके फूड दें आगे, तो आपके कर्मास वैसे क्लीन होते हैं, ठीक है। एंड अपने ऑब्वियसली घर में भी किसी के साथ बैड ट्रीट ना करें, बिकॉज 2 साल में आपके बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस इन टर्म्स में आने वाले हैं। एंड जो लोग आप इस जो फ्रेंडशिप, जो लोग, जो कॉन्टैक्ट्स आप 2 साल में बनाएंगे ना, यही लोग आपका आगे काम में बहुत हेल्प करेंगे, आपको बिजनेस लाने में, या फिर आपको करियर बनाने में, आपका करियर सेट करने में, फाइनेंसेस का फ्लो स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्प करेंगे, बिकॉज ये सारा इमोशन से कनेक्ट है। एंड आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे आगे शायद मार्केटिंग करनी है, या फिर मुझे आगे किसी को बोलना है, मुझे जॉब के लिए प्रमोशन चाहिए, आपको अपने आप मिल जाएगा, बिकॉज आपका ऐसा बॉन्ड ही होगा लोगों से कि पीपल विल रेफर यू ओनली, आपको ही रेफर करेंगे, ठीक है। एंड बहुत प्यारा। लेट मी चेक आपके लिए मैरिज, लव के टर्म्स पे क्या है, क्या चेंजेस है। ओह माय गॉड, ओके। सो मुझे यहाँ पे बहुत लोगों की यहाँ पे मैरिजेस होती हुई दिख रही हैं, ठीक है, अगर नहीं हुई हैं यहाँ पे। एंड मैरिजेस बहुत प्यारी होगी, मतलब प्रॉपर रीति रिवाजों के साथ होगी, एंड ग्रैंडली मुझे यहाँ पे होती हुई दिख रही है। एंड ये देखिए, ये प्रीस्ट है एंड पंडित है, ठीक है। एंड यहाँ पे अब दोनों की मतलब लोग यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे दिख रहे होते हुए। अभी बिकॉज ऑफ प्रॉब्ली पेंडेमिक मैरिजेस आर नॉट हैपनिंग द वे जैसा होता था पहले, बट इस टाइम पे यहाँ पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी हद तक चीज़ें ऑब्वियसली सेटल हो जाएंगी इन टर्म्स ऑफ कोविड, एंड इसीलिए बहुत ज़्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन दिख रही है। डजंट मैटर आप चाहते हो लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज नहीं हो पा रही, आप बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मुझे सोलमेट नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। लेट मी टेल यू, इन 2 सालों में आपके लिए शादी प्रॉपर बहुत अच्छी शादी है, बहुत ग्रैंड शादी है, ठीक है। एंड डजंट मैटर, आप अभी मनी का टेंशन मत लीजिए, बिकॉज मनी विल कम टू यू, यू आर डेस्टाइंड, आपकी डेस्टिनी में ही है ये सारी चीज़ें कमाना। आपको सिर्फ अपने कर्म अच्छे करना है, लोगों के साथ अच्छा रहना है, जितना हो सके लोगों की हेल्प करिए, उनके काम आइए। आपका नहीं पता कि कब कोई आपकी हेल्प आ जाए, कब कोई आपके लिए कुछ ऐसा कर जाए जो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो आपके लिए, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने नेगेटिव क्या कहते हैं जो आपके लाइफस्टाइल है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं लाइफस्टाइल, या फिर जो चीज़ें आपको फ्रूटफुल नहीं है, उन सब चीज़ों को भी आप काट रहे हो। अगर हुआ तो लेट्स से कि रात को प्रॉपर सोना नहीं, या फिर आप अल्कोहल लेते हैं, वो चीज़ हो गई। एक्सरसाइज नहीं करना, या फिर टाइम वेस्ट करना, अगर ऐसे इंसानों, ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपके सोच में, आपके लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट रखते हैं, ऐसे लोगों की नेगेटिविटी को भी ऑब्जॉर्व करना, तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप उन सब लोगों को हटा रहे हो, उन सब लोगों को काट रहे हो, एंड दिस इज़ हाउ आपकी लाइफ में और चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, ठीक है। मैरिज के लिए मैं और डिटेल्स निकालती हुई दिखा है कि आपके मैरिजेस
होंगी किस किस की मैरिज। अगर आप लोग सिंगल है तो उनके लिए ये दिखा है। वाओ, ये मैरिज के लिए कार्ड आया, ये लव के लिए बेसिकली कार्ड आया है दोनों के लिए। और यहाँ पे मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कि मेंटल पीस, शांति, मन की शांति, एक कंप्लीट फील होना एक दूसरे के साथ। दिस इज़ व्हाट ऑल टुगेदर आपके साथ, आपके जो रिलेशनशिप होंगे अपने पार्टनर के साथ वो ऐसे होंगे। बहुत हद तक हो सकता है कि आप 2 से 3 हो जाओ, 3 से 4 भी हो जाओ। यहाँ पे ये भी बहुत हद तक हो सकता है। आप दोनों ही गाइस, पाइल नंबर 1, जो भी आपके पार्टनर होंगे आप दोनों ही इंश्योर करोगे कि जितनी बेहतर लाइफ हो सके आगे, हार्डवर्क करके, मेहनत करके, काम करके उतनी अच्छी लाइफ हो। आपके साथ आपके एंजल्स ज़रूर हैं। मुझे आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं आपके साथ, बिकॉज आपके जो सोल है ना इज समहाउ कनेक्टेड विद योर एंजल्स। आपको कहीं ना कहीं बहुत स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड फील करते होंगे, अगर आपको रियलाइज़ हुआ हो तो, राइट? आपको पता चल जाता होगा या फिर आपके एंजल्स ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं बता देते होंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी गलत राह में भी जा रहे हो तो आपको पता होता है कि मैं गलत राह है एंड आई शुड स्टॉप इट। कहीं ना कहीं अंदर से आवाज़ आ रही होती है और ये आवाज़ आपके स्पिरिट गाइड्स की ही होती है, आपके एंजल्स की ही होती है। यू आर कनेक्टेड, वेरी वेल कनेक्टेड। एंड आप जिस भी, अगर आपको लगता है कि इस पर स्टिल अगर आपसे कनेक्ट हो रहा है और आपको लगता है कि ये मैं मुझे लगता है मैं गलत राह पे हूँ, और या फिर मुझे लगता है मेरे यहाँ पे सफोकेशन हो रही है, मुझे ऐसी जगह काम नहीं करना कुछ, तो प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन को प्लीज़ सुनिए, ठीक है? सो मैं आपके लिए गाइस एक्स्ट्रा डिटेल्स भी निकालती हूँ 2 सालों के लिए। क्या एक्स्ट्रा डिटेल्स कुछ आती है आप लोगों के लिए? ओह माय गॉड, अच्छा 2 आया है, ओह से 2 से 3 हो जाओगे। ओह गॉड, मुझे एटलीस्ट दिख रहा है कि 2 से 3 रीज़न है, बिग रीज़न ऑफ सेलिब्रेशन है इन 2 years में आप लोगों के लिए। ऑल्सो इट इज़ समहाउ आई कैन सी कि आप 2 जगहों से एंड 2 कम से कम 2 एंड उससे भी ज़्यादा 2 से 3 जगहों से आप सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे होंगे, ठीक है? बैलेंस आउट कर रहे होंगे कि भाई यहाँ से भी पैसे आ जाए, वहाँ से भी पैसे आ जाए, एंड चीज़ें अपनी लाइफ में सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए। एंड ये जो 3 तरीका है, 2 से 3 मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन का रीज़न दिख रहा है। ऑब्वियसली 1 इज़ दी शादी, बहुतों की शादी। 2nd इज़ ऑल्सो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ वो हैं, ठीक है? वाओ, एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड गाइज 2 सालों में कि लाइफ का एक्चुअली मतलब क्या मतलब होता है। इट इज़ ऑलवेज कि गिव एंड टेक हर एक चीज़ में होता है लाइफ में। ऑब्वियसली हर एक चीज़ में होता है लाइफ में, एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट गिव एंड टेक। आप जो दोगे वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें इस वे में लर्निंग मिलेगी कि भाई मैंने इसको ये दिया तो देखो मुझे रिटर्न में इस इंसान ने क्या क्या चीज़ें दी हैं। एंड दिस इज़ वाई यू विल इंश्योर किया जितना हो सके लाइफ में लोगों के साथ उतने अच्छे से रहो, उतना ही टाइम आप सेलिब्रेट करो उन लोगों के साथ। सो 2 से 3 तो बड़े और आई वुड से रीजंस होंगे आपके पास सेलिब्रेशन के, बट उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपको ना लाइफ का जो रियल मीनिंग है वो बहुत हद तक डीप तक समझ में आएगा, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम आप जिस भी चीज़ों से गो थ्रू करोगे। ठीक है, सो दिस इज़ इट गाइस। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया। पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो, मैं पाइल नंबर 2। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29 को आता है दैट मीन्स दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। एंड आपके लिए 2 सालों में क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या चीज़ें हो रही है। कहीं ना कहीं मुझे ट्रैवल दिख रहा है गाइस। आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल ओवर द सीज, ट्रैवल विद इन द कंट्री, एक्सप्लोर करना, डिफरेंट कल्चर को देखना, डिफरेंट चीज़ों को देखना। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। इवन फॉर मैनी ऑफ यू आई कैन सी ट्विन फ्लेम्स। अपने फ्लेम से आप मिल रहे हो, ट्विन फ्लेम से आप मिल रहे हो, आपके वाह अपने सोलमेट से आप कनेक्ट हो रहे हो। जो लोग भी सिंगल है, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू, ठीक है? एंड आपके लिए कार्ड निकालती हूँ और देखती हूँ कि क्या एक्स्ट्रा और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए 2 सालों के लिए।
ठीक है। ज्वेलरी आई है मुझे आपके लिए पाइल नंबर 2। तो बहुत गोल्ड ज्वेलरी भी हो सकती है। तो आई कैन सी कि आपके लिए जो मनी फ्रंट में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अबंडेंस आ रही है, पैसा आ रहा है, एंड दिस इज़ हाउ आप अपने आगे सेविंग्स भी कर रहे हैं। आई कैन सी दुबई एंड ऑल, तो वहाँ पर भी आप ट्रैवल कर रहे हो, हैवी ज्वेलरीज भी बाई कर रहे हो आगे 2 सालों में। ओके ओके। ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन, पेस्टल ग्रीन कलर गाइस, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए लकी और अच्छा साबित होगा। लाइट और पीच शेड, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स अगर हो सके तो अपने साथ रखिए या पहनिए, वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे होंगे। ठीक है। एंड सो लेट्स सी मेरे पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है इन टर्म्स ऑफ उनके करियर के लिए, लाइफस्टाइल के लिए, मनी के लिए। ओह माय गॉड, वाओ। करियर में बहुत बहुत सही, आई वुड से बहुत जल्दी आए। अगर आपका लाइफ स्टक ही है कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ करियर, लेट मी टेल यू, काफ़ी हद तक आपके करियर में बहुत मूवमेंट आने वाली है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, जॉब नहीं लग रही है, गाइज डो नॉट वरी, आई कैन सी सून इट इज़ हैपनिंग। इट इज़ नॉट कि 2 साल के अंदर, 2 साल के बाद होगा, बट आपके करियर में बहुत सारे क्या कहते हैं, आई वुड से चेंजेस होंगे। ठीक है। 2 सालों में काफ़ी चेंजेस होंगे और जल्दी जल्दी चेंजेस होंगे। ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर इतने सारे आइडियाज़ और इतनी सारी चीज़ें आएंगी कि मैंने ये चीज़ करी, लेट्स से कि मैंने एक जॉब करी एंड एक जॉब से आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो मुझे कुछ और देखने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसके लिए आप आगे फर्दर स्टडीज़ भी कर सकते हो। और अगर आप कहीं बिजनेस में हो, अगर आप बिज़नेस कोशिश कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है कि एक बिज़नेस के साथ आप दूसरा बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, बिकॉज काफ़ी 2 सालों में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपके मनी में, आपके लाइफस्टाइल में काफ़ी हद तक चेंजेस हो रहे हैं। आप अपना, आपका पहनने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका पूरा फिजिक, आपका मेकअप, हेयर स्टाइलिंग एंड एवरीथिंग, आई कैन सी काफ़ी हद तक आपका चेंज होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा होने वाला है, चेंज होने वाला है, काफ़ी मेच्योरिटी और मेच्योर लेवल पे आने वाले हो आप अपने फिजिक पे काफ़ी हद तक ध्यान दे रहे हो, दोगे, अगर नहीं तो दोगे काफ़ी हद तक 2 सालों के अंदर अंदर काफ़ी एथलेटिक और काफ़ी एनर्जेटिक आप हो रहे हो, मतलब कि आपकी बॉडी काफ़ी वार्म अप हो रही है और एनर्जेटिक हो रही है चीज़ों को लेकर। जितनी एनर्जेटिक हो रही है उतनी और एनर्जी आ रही है, और उतना और आपके करियर के लिए, और उतना और आपके फ्यूचर के लिए, और आपका माइंड उतना शार्प हो रहा है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, लेट मी टेल यू, अगर ये सारी चीज़ें जब हो रही है ना, विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको मनी का जो सोर्स होगा, आपका जो मनी का सोर्स होगा, आप एक तरीके से नहीं करोगे, एक वे से नहीं अर्न करोगे। आप कोशिश करोगे कि भाई अगर यहाँ से पैसा आ रहा है तो मैं 1-2 तरीके से और कोशिश कर लूँ कि पैसा आ जाए। और आप थोड़े थोड़े पैसे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लैक्स एंड लैक्स उससे कमाओगे फिर लैक्स एंड लैक्स उससे नहीं कमाओगे। नो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप जॉब के साथ साथ कुछ ऐसा कर रहे हो जिसपे आपको वहाँ से थोड़े पैसे मिले, और 203 सोर्सेज से आपको कहीं ना कहीं पैसे मिले। ये सेम आया था पाइल नंबर 1 के लिए भी, बट आपके लिए भी यही आ रहा है। और आप कुछ ऐसा करोगे जिसपे आप काफ़ी पैशनेट हो, काफ़ी उसके लिए आप काफ़ी पैशनेट, आई वुड से पागल हो उसके लिए, जिस भी काम के लिए। अगर आप अभी जो भी काम कर रहे हो और आपको उस काम में अपना पैशन नज़र नहीं आता, और आपको लगता है कि मेरा पैशन उसमें नहीं हो सकता है, फिर मेरा जो पैशन है उसमें कोई काम नहीं हो सकता, प्लीज़ आप गलत हो। आप उसको ज़रूर ब्रेक दीजिए, बिकॉज ये 2 सालों में बहुत हद तक है कि आपकी विश फुलफिलमेंट बहुत ज़्यादा हद तक हो रही है आपकी। दिस इज़ वॉट आई कैन सी वेरी मच पाइल नंबर 2। सो लेट मी पुल आउट कार्ड आपकी शादी एंड आपके लव के लिए। ठीक है। वाह, द एम्परर। शादी, जिनकी शादी हो चुकी है गाइज, जिनकी शादी हो चुकी है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी, अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है, आपके मैरिज लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है, अगर आपके मैरिज लाइफ में
आपको लग रहा है कि यार शायद पता नहीं कैसी होगी, आपको अभी डर लग रहा है, लेट मी टेल यू, कोई कोई डिवोर्स नहीं होगा, कोई सेपरेशन नहीं होगा। स्ट्रगल थोड़ा बहुत आपको बीच में लगेगा, जो हर मैरिज में होता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा, किसी में थोड़ा कम होता है, ठीक है। और आपके लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि बहुत मेच्योरिटी के साथ आप दोनों ही इस शादी को पूरे तरीके से सक्सेसफुल करोगे। लोगों को नहीं लगेगा, लोगों को लगेगा कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है शादी में, तो फिर क्या कहते हैं, हमें क्यों इतना दिखा रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट नहीं गाइस, आप लोगों को पता होगा, मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया। आप लोगों को पता होगा कि भाई मुझे पता है कि कितना डिफ़िकल्ट रहा है और हम दोनों को कितना मैनेज करना पड़ा है एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये जो एग्जिस्टिंग मैरिज वाले हैं ना, उनके लिए बात कर रहे हैं, अगर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको बड़े बूढ़ों की बात अगर हो सके प्लीज़ सुनना ज़रूर, बिकॉज आपको वो उनसे बहुत अच्छी और पॉजिटिव सलाह मिलेगी। अब उनको मानना ज़रूर, कोशिश करके देखना, कहीं ना कहीं वो आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ओके अच्छा, जो लोग सिंगल है, लेट मी टेल यू गाइस, आप लोगों को वाओ, ओके, तो आप लोगों को ट्रैवल करके कहीं आप जाओगे, वहाँ पे आप अपने किसी सोलमेट से, किसी से मिलोगे ज़रूर। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। मतलब आपको लगेगा कि यार आप एक से नहीं, दो से नहीं, तीन चार ऐसे लोगों से मिलोगे कि मे बी आपको उनमें से लगेगा कि यार ये शादी हो सकता है मेरे लिए, फिर ये शादी मेरे लिए हो सकता है। बट डोंट वरी, जो आपके लिए मेंट है वो आप उनसे कनेक्टेड करो, आप उनसे कनेक्ट होगी एंड यू विल बी टुगेदर। जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में, मुझे काफ़ी हद तक सोल मेट एंड ट्विन फ्लेम वाली वाइब आ रही है, एनर्जी आ रही है। तो पाइल नंबर 2, इन 2 इयर्स में बहुत हद तक मेरे चांसेस हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलो। एंड लेट मी टेल यू, ये जो ट्विन फ्लेम एनर्जी है, अगर आप मैरिड हो उनसे एंड या फिर आप रिलेशनशिप में हो उनसे, इट इज़ नेवर ईजी जर्नी। इसीलिए यहाँ पे ईजी मैरिज नहीं होती है, डिफ़िकल्ट होती है, बिकॉज 2 फ्लेम है यहाँ पे, ठीक है। तो आग और बढ़ती है, ओके, तो यही डिफ़िकल्ट है। एंड जब आप साथ होते हो, डजेंट मैटर, आपका बस इंटेंशन होना चाहिए, साथ में सारी प्रॉब्लम सब कुछ चला जाता है। अगर आपको लगता है कि जो आप लोग रिलेशनशिप में हो और आप शादी करना चाहते हो, कैस शादी हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, पेरेंट्स नहीं मान रहे और डिफरेंट कास्ट है, बहुत सारे डिफरेंसेस है, आपके पार्टनर में आपको थोड़ा डाउट लग रहा है, डो नॉट वरी, इट इज़ अ जर्नी, ठीक है, वो हो जाएगी। डिफ़िकल्ट है बिकॉज समहाउ हर एक की किस्मत अलग होती है, हर एक की डेस्टिनी अलग होती है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो वन लास्ट कार्ड एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए। ओह वाओ, एस ऑफ वांड्स। ओके, सो विद द एस ऑफ वांड्स गाइस, एंजल्स बोलना चाहते हैं कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आपको क्या करना है, उस अपॉर्चुनिटी को देखना है, ग्रैब करना है। वो अपॉर्चुनिटी बहुत सारे तरीक़ों से आएगी, बहुत सारे वे से आएगी, ठीक है। और सबसे पहले मैं बता रही हूँ, आपके करियर फ्रंट के लिए आएगी। आपको नहीं रियलाइज़ होगा, आप छोटी से छोटी चीज़ों को प्लीज़ ध्यान देना। एंड अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पे जल्दी आती हुई दिख रही है, बिकॉज जहाँ पे सॉल्स एंड बॉन्ड एनर्जी आ जाती है ना, वहाँ पे मूवमेंट काफ़ी जल्दी हो जाती है। एंड आप लोगों के लिए नंबर 2, करियर फ्रंट पे मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी जल्दी होने वाला है। और इन 2 इयर्स में जहाँ पर अभी हो और जहाँ पर जाओगे, बिकॉज आप किंग ऑफ वॉन्ड्स बनोगे जहाँ पर भी, जहाँ से आप अभी स्टार्ट करोगे इन 2 इयर्स के बाद, ठीक है। सो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्लीज़ रेडी रहना और अपने पैशन की तरफ ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। सो दिस इज इट, पाइल नंबर 2। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हे गाइस, पाइल नंबर 3 सॉरी, अगर आपने चूज़ किया है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 और 30 आता है ऑफ एनी मंथ, दिस इज योर रीडिंग। सो लेट्स सी आपके लिए इन 2 सालों में क्या चेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ आपके करियर, आपके लाइफस्टाइल, मनी, जॉब, एनीथिंग, ठीक है, मैरिज ऑल्सो। सो लेट मी टेल यू, पाइल नंबर 3, येलो ऑरेंज आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड रिलीजियसली ऑल्सो कनेक्टेड है, येलो एंड ऑरेंज। तो अगर हो सके तो प्लीज़ ये कलर अपने पास रखना एंड ये कलर किसी न किसी फॉर्म में अपने पास रखना एंड वो अपनी ऊर्जा आपको देगा ज़रूर। एंड
मीठा चॉकलेट पता नहीं क्यों आया, कहीं ना कहीं आपको आपको मिठास की ज़रूरत है आपको पाइल नंबर 3 अपनी लाइफ में, अगर ऐसा अगर ये सही है तो। बिकॉज़ मुझे मिठास की ज़रूरत है, मिठास, कोई किसी की प्यार की बोली की ज़रूरत है आपको। आपको किसी की ज़रूरत है जो आपको प्यार से बोल के आपको कंसोल कर सके, या फिर आपको बोले कि यार मैं हूँ, जस्ट डोंट वरी, जस्ट गो ऑन। कहीं ना कहीं अगर ऐसा है तो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। सो लेट मी सी, मतलब आपके लिए 2 इयर्स में क्या चेंजेस है पाइल नंबर 3 के लिए, उनकी डेस्टिनी के लिए। थोड़े से सोल्स एनर्जी आ रहे हैं, बट लेट्स सी। वाओ, ओके, ये मैं ओवरऑल कार्ड्स लेती हूँ आपके लिए, ठीक है। एंड लेट मी पुल आउट कार्ड्स फॉर योर करियर, देन मनी एंड लाइफस्टाइल। ओके, करियर में मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है गाइस कि आप बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और मेजर डिसीजंस लेने वाले हैं। जहाँ पे अब तक का आप अपने आप को हारा फील करते थे, आपने गिव अप कर दिया होगा, या फिर आप किसी को मना नहीं कर सकते थे। अगर आपका कोई एडवांटेज भी ले रहा होता है, आपको पता भी होता है, तब भी आप उनको लेने देते हैं। और या फिर जॉब नहीं लग पा रही बहुत टाइम से, करियर में बहुत हार ही मिल रही हर जगह से, या फिर आपको ये भी दिख रहा है कि मेरा कुलीग कहाँ से कहाँ पहुँच गया, या फिर मेरा कॉम्पिटिटर बिजनेस में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मैं वहीं पर हूँ बिकॉज उसने अपना दिमाग चलाया, चलाक चंड। आई कैन सी कि आप उस चीज़ों को आप एक्सक्यूजेस देना बंद कर रहे हो एंड उसके ऊपर काम करना शुरू कर रहे हो बहुत हद तक। बिकॉज दिस इज़ वाई मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको आगे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ मिलने वाली है, कि आप लोगों से गैदरिंग करोगे, मिलोगे, कनेक्ट करोगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे एंड मनी मल्टीप्लाई करोगे। बिकॉज काफ़ी हद तक आपने अपनी लाइफ में हताशा को फेस किया है, हार को फेस किया है, लॉस को भी फेस किया है, और प्रॉब्लली शायद पेंडेमिक की वजह से आपको और ज़्यादा करना पड़ रहा है, राइट। और अगर ऐसा है तो आप इन 2 सालों में आप यू आर गोइंग टू, शायद अभी हो भी गया हो कि भाई मैं अब मुझसे नहीं होगा, मुझे गिव अप करना है इन सब कि मैं ऐसा इंसान या फिर अच्छा इंसान बन के रहूँ। मुझे अब दिखाना लोगों कि मैं एग्जैक्टली क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, राइट। बहुत हो सकता है कि आपके आसपास आपके लोग ऐसे हो जो नेगेटिव इम्पैक्ट रखते हो, उनको पता हो कि इस इंसान का क्या वीक पॉइंट है, इसको कहाँ वो करना है, कहाँ दबाना है, और उसका फ़ायदा कैसे निकालना है। सी गाइस, यू आर समवन हु इज़ मेंट टू बी किंग एंड क्वीन। मतलब किंग और क्वीन ऐसे इंसान होते हैं जो बहुत उनके पास बहुत अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ओहदा होता है, लोगों का रिस्पेक्ट होता है, लोग फॉलो करते हैं उनको, उनकी बात मानते हैं, नॉट बिकॉज जस्ट उनके पास ओहदा होता है, बिकॉज उनके पास इतना एक्सपीरियंस भी होता है। और ये सब चीज़ें जो आपके साथ हो रही है, आपको सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए ही हो रही है, सो दैट आपको पता चले जब आप इस ओहदे पर पहुँचो कि भाई मैंने क्या क्या चीज़ झेली है, कैसे कैसे लोगों को झेला है। 2 सालों में आपके लाइफ में ना, मतलब आपके इन टर्म्स ऑफ अगर मैं देखूँ लाइफ स्टाइल में, इमोशंस को लेके बहुत चीज़ें होने वाली हैं, इमोशनली। और हो सकता है कि आप अभी किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हो, या फिर आप अभी पास्ट हो एंड आप चाह रहे हो कि भाई इन 2 सालों में कि उनसे कनेक्ट हो जाए, उनको आप पीछे पड़ो, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है, हर एक के लिए नहीं, ठीक है। एंड काफ़ी कोशिश करो बट फिर आपको हाथ ना लगे भाई, बिकॉज़ वो चीज़ है ही नहीं। वो इंसान अगर आपके साथ होना ही नहीं चाहता तो आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, ठीक है। आपको मुझे यहाँ पे ज़रूर विद द मून यहाँ पे यही दिखा रहा है कि अपने इंट्यूशंस को प्लीज़ यूज़ करना। जो आपका दिल बोल रहा है नहीं, जो आपके इंट्यूशंस बोल रही है, इन दोनों में डिफरेंस ज़रूर होता है, आपको ज़रूर पता चलेगा, ठीक है। अपने ऑरा को प्लीज़ प्रोटेक्ट करके रखना। आप काफ़ी नेगेटिव एनर्जी अभी गैदर कर रहे हैं, अब्जॉर्व कर रहे हैं अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, अपनी सोच में, तो हो सके तो प्लीज़ बहुत प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है आपको। बिकॉज़ इन 2 सालों में वो सारी चीज़ें आपको बहुत मैटर करने वाली हैं।
अब आप पूछोगे कि ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। नेगेटिव थॉट, नेगेटिव वीडियो, नेगेटिव मैसेजेस, कोई भी चीज़ें, इन सब से दूर रहना है। पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, पॉजिटिव चीज़ें, सेल्फ लव, इन सब से पास आना है आपको, ठीक है। एंड इन 2 सालों में प्लीज़ हो सके तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, आप फाइनेंस में मैंने बोला मनी मल्टीप्लाई हो रहा है और अपनी लाइफस्टाइल में आप चेंजेस ला रहे हो, बट अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक आप ओवर होने दे रहे हो। तो ओवर होने के बजाय कोशिश करना कि आप अपनी ऑरा का प्रोटेक्ट करो। जब अपनी ऑरा इससे से प्रोटेक्ट होगी ना, सेल्फ लव से, एवरीथिंग इज गोना सेटल डाउन, ठीक है। आपकी विश फुलफिलमेंट, मुझे अपनी एक विश आपकी ज़रूर विश फुलफिल होती हुई दिख रही है। मेजरली ये है कि आपके करियर, फाइनेंस फ्रंट से आपकी मुझे विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। आपको 2 साल के बाद लगेगा कि यार बहुत सारी चीज़ें मैंने देख ली, बहुत सारा परिवर्तन अपने अंदर देख लिया। नहीं, शायद इसीलिए था कि मेरी ज़रूरत थी ये इंसान बनने में, ठीक है। मैं निकालती हूँ आपके मैरिज और लव के लिए। वाह, बहुत लोगों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी शादी होगी उस इंसान से। शायद आप वर्क से उनसे मिलो, किसी लव मैरिज हो, वर्क प्लेस में मिलो, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा आप कर रहे हो, कोई स्टडी कर रही हो, वहाँ पर मिलो आप उनसे, क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं बहुत इक्वल एनर्जी शेयर करते हो। इक्वल लेवल ऑफ पैशन, इक्वल लेवल ऑफ एंगर भी है, एंड इक्वल लेवल ऑफ स्पार्क भी है आप दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए। काफ़ी हद तक आप दोनों ही फिजिकली एक दूसरे से काफ़ी अट्रैक्टेड होगे। और आपकी मैरिज, आई गॉड, वाओ, ये कार्ड एक्स्ट्रा इसीलिए गिरा था, प्रॉब्ली इसके लिए। यहाँ पे बहुत हो कि मुझे ट्विन फ्लेम या फिर आई वुड से नॉट ट्विन फ्लेम, आई विल नॉट से ट्विन फ्लेम, बट आई विल से सोलमेट। यहाँ पे आपकी शादी आपकी उनसे होगी हु इज़ मेंट टू बी विद यू। आप दोनों हर जन्म में एक दूसरे से मिले हो, हर जन्म में एक दूसरे के साथ रहे हो, एंड इस जन्म में भी रहोगे, नेक्स्ट जन्म में भी रहोगे। और आपकी मैरिज उतार चढ़ाव, सिंपल अच्छी, सुंदर, बहुत प्यारी मैरिज होगी आपकी। मैरिज लाइफस्टाइल सब कुछ सही होगा, बिकॉज आप एक दूसरे को ही गिव एंड टेक दोगे। कभी इसको थोड़ा मेंटल स्ट्रेस है तो आप उसको रिलीज़ करोगे, आपको है तो वो रिलीज़ करेंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, गुस्सा करोगे। मतलब आई कैन सी कि कोई थर्ड पर्सन ऐसा नहीं आ रहा है आप दोनों के बीच में। अगर आ भी रहा है तो आप चीज़ें बहुत ईजिली बात करके, एंड बिकॉज आप दोनों ही काफ़ी हद तक स्पार्की एंड फायरी एनर्जी हो, आप दोनों के अंदर ही काफ़ी हद तक हीट है। तो हो सकता है कि आपके आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी अप हो जाए, बट वो आपको सेपरेट नहीं होने देंगे, ठीक है। सो 1 एक्स्ट्रा डिटेल्स आप लोगों के लिए निकालती हूँ। द हस्बैंड, मैरिज, बहुतों की मैरिज भी होगी यहाँ पर। एंड एक्स्ट्रा डिटेल से मैं यही बता रही हूँ कि आपका जो गाइडेंस है, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है 2 सालों में काफ़ी हद तक बढ़ेगी। तो आपको जहाँ जैसे जितना मौका मिले ना, आप प्लीज़ उतनी इन्फॉर्मेशन गैदर करना, एंड अपने आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए उसको यूज़ करना, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 3 मेरे ज़रूर बताना है कैसे कनेक्ट किया। दिस इज़ इट, थैंक यू, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 4। सो अगर आपका बर्थडे 4, 13, 22 और 31 को आता है तो दैट मीन्स ही आपकी रीडिंग है। सो गाइस, आपके लिए 2 साल में जो चेंजेस दिख रहे हैं मुझे, अभी पहले तो एक तो ग्रीन कलर काफ़ी आ रहा है, तो हो सकता है आपके ग्रीन कलर लकी हो, अच्छा हो। अगर हो सके तो आप उसको अपने पास रखें किसी ना किसी वे में, ठीक है। एंड हाँ, और अपने हो सके तो मतलब मुझे यहाँ पे हार्ट चक्र से भी कनेक्टेड दिख रहा है ग्रीन कलर। तो आपको अपने हार्ट को, दिल को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इमोशनली बहुत हद तक अगर आपको लगता है ड्रेन हो, वीक हो, एंड हैप्पी नहीं हो, आपका सोल हैप्पी नहीं है, सो कहीं ना कहीं आपको अपने सोल को, अपने हार्ट को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। आप कैसे करोगे? एनवायरनमेंट अपना अच्छा रखो, अपनी सोच जितना हो सके पॉजिटिव करके रखो, होप मत छोड़ो लाइफ पे, बिकॉज अगर आप होप छोड़ दो तो सब कुछ छूट गया।
जो चीज़ आना था वो भी छूट जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। मुझे और से यहाँ पे दिख रहा है कार मुझे बहुत हद तक आ रही है, मुझे विजुअलाइज हो रही है। अगर कार मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 2 सालों में कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग तो बहुत कोई एलीट कार, बहुत महंगी कार ले सकते हो, और कुछ के लिए तो मुझे कार नॉर्मल कार भी दिख रही है। तो जहाँ पे जैसे भी आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ वही लीजिएगा। तो कार तो ज़रूर है, गाड़ी ज़रूर है, व्हीकल ज़रूर है कि आप लोग अपना व्हीकल बाय कर रहे हो, ठीक है। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस है पाइल नंबर 4 के लिए। वाइट मैरिज, मुझे मैरिज भी दिखी, वाइट गाउन दिखा, चर्च दिखा। सो बहुत हद तक मुझे मैरिजेस दिख रही है, प्रीस्ट दिख रहे हैं। तो 2 सालों में काफ़ी मैरिजेस भी आप लोगों में से होने वाली, बहुत लोगों की लव मैरिजेस होने वाली हैं, ठीक है। एंड ओके, मनी 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 मनी, वाह। सो मनी से रिलेटेड गाइज इन 2 सालों में काफ़ी हद तक आपके साथ जस्टिस होने वाला है। जस्टिस इन द सेंस कि आपको कहीं पे लॉस नहीं होगा। आप जहाँ पर भी लगाओगे ना गाइज पैसा, अगर आप लगाओगे सिप पे, म्यूचुअल फंड पे, या फिर किसी पे भी शेयर पे मेजरली, तो वहाँ पे भी आपको सही रिटर्न्स आएंगे। आपको सही टाइम है, आप लगाइए ज़रूर अगर आपके पास है। अगर आप प्लान कर रहे हो फ्यूचर के लिए तो ज़रूर लगाइए, आपको लॉस नहीं होता हो, मुझे यहाँ पे ज़रूर नहीं दिख रहा है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पास अगर आपका पैसा कहीं से फंसा हुआ है, कोई दे नहीं रहा है, आ नहीं रहा है पैसा, आपने कहीं लगाया हुआ है वो नहीं आ रहा है, आप किसी को पैसा नहीं दे पा रहे हो, अगर आपको किसी का देना है, लोन चुकाना है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप वो आराम से चुका दोगे, वो आराम से हो जाएगा। इनफैक्ट इतना हो जाएगा कि आप चुका भी दो वो और आपके पास कुछ रह भी जाए, और अगर आने का है तो आपके पास आएगा ज़रूर, विद इंटरेस्ट हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। सो फ्लो ऑफ मनी इज़ वेरी नाइस, इक्वल दिख रहा है। तो ये भी बताया जा रहा है कि जितना आपके पास पैसा आए प्लीज़ कोशिश करना कि आप पूरा मत सेव करो, आप कहीं पे सेविंग्स में लगा दो, कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, एंड इवन हो सके तो आप किसी कहीं पे दान धर्म में भी इसको लगा दो, ठीक है। सो ये मनी का हो गया। लेट मी सी आपके लिए करियर के लिए क्या है। वाह, करियर फ्रंट पे भी मुझे यहाँ पे काफ़ी हद तक दिख रहा है कि आप काफ़ी लोगों की हेल्प करोगे। कोई ऐसा शायद काम आप कर रहे हो या फिर प्लान कर रहे हो, करोगे या फिर इन्वॉल्व होगे जो जिसमें लोगों की वेलफेयर की चीज़ होगी, जिसमें लोगों का हेल्प होगी, जिसमें लोगों की मदद होगी, किसी ना वे में सर्विस होगी। नॉट ओनली लोगों की, एनिमल्स के भी हो सकती है, एनवायरमेंट की भी हो सकती है, बट किसी ना किसी की सर्विस मुझे यहाँ पे दिख रही है, एंड उसके थ्रू आप काफ़ी हद तक पैसा कमा रहे हो। यहाँ पे आप देख रहे हो दिस एंड दिस, मतलब यहाँ पे मुझे बहुत हद तक दिख रहा है आपकी लाइफ ना काफ़ी बैलेंस होती हुई दिख रही है 2 सालों में, हर एक चीज़ में, आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, आपके फ्लो में, करियर के फ्लो में, स्टेबिलिटी में मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी हद तक मनी का और करियर का काफ़ी स्टेबल होता हुआ दिख रहा है आपका। अपने कर्मा को हमेशा प्लीज़ दिमाग में रखना गाइस, ठीक है। शायद आप ऐसे इंसान हो कि गिव एंड टेक में भी मानते हो, लोगों को देना भी मानते हो, खुशियाँ बांटने में भी मानते हो, एंड इसीलिए आपका जो कर्मा है काफ़ी हद तक रिलीज़ हो रहा है, काफ़ी चीज़ें अच्छी होंगी आपके साथ इन टर्म्स ऑफ दिस। एंड इक्वालिटी काफ़ी हद तक है, हर एक चीज़ में आप कोशिश करिए इक्वालिटी रहे, ऊपर नीचे ना रहेगी, मुझे सब कुछ मिल जाए, मुझे ज़्यादा मिल जाए, ऐसा कुछ मत करना प्लीज़, लालच मत रखना ज़्यादा। अगर आपके पास आ भी रहा है तो अगर कोशिश करिए कि आप उसमें आगे भी बांटिए, बिकॉज आपके पास और आएगा उसमें भी, ठीक है। ओह माय गॉड, ओके, आपकी लाइफस्टाइल में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी अपग्रेडेड चीज़ों में आप डील करोगे, वर्जन में डील करोगे, आप ब्रांडेड कपड़े पहनोगे, काफ़ी हद तक मतलब आपके जो शूज़ होंगे वो भी मुझे ब्रांडेड यहाँ पे दिख रहे होते हुए, ठीक है। आपका जो बोलने का चलने का तरीका भी है मुझे यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा चेंज भी होता हुआ दिखेगा, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे कपड़े पहनोगे आप कोशिश करोगे कि इस तरीके से, मैंने जितने भी वीडियोज़ उसमें देखा है आई वुड लव कि मैं वैसे चलूँ, वैसे करूँ। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन ऑल्सो सी कि आपकी लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक बेटर हो रही है, एक अपग्रेड वर्जन हो रहा है आपकी लाइफस्टाइल का, ब्यूटीफुल।
ठीक है, सो आपके लव एंड मैरिज के लिए भी निकालती हूँ पाइल नंबर 4। अगेन बैलेंस का कार्ड आया, काफ़ी चीज़ें बैलेंस हो रही है भाई। बैलेंसिंग, बैलेंस करना, तो आपके लिए 2 साल इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग चीज़ों को। जितनी चीज़ें आपको भगवान दे रहे हैं, अगर कहीं भी ऊपर नीचे हुई तो वो ऊपर नीचे होती रहेगी, चाहे प्यार हो, चाहे मैरिज, चाहे पैसा, चाहे करियर, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई, बिकॉज आपको वो चीज़, हर एक चीज़ बैलेंस पे लेके आनी है। तो इसके लिए आपको अपना मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटेन करके रखो, उसको मैनेज करके रखो, ठीक है। जहाँ तक आपके मैरिज की बात है, जो लोग शादीशुदा है, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपकी शादीशुदा 2 साल में सही चलेगी, नॉर्मल चलेगी, बैलेंस आउट होती हुई चलेगी, ठीक है। कुछ अप्स एंड डाउन्स हल्के फुल्के जैसे होते हैं, उसमें कुछ मुझे मेजर डिफरेंस नहीं लग रहा, पर यहाँ पे मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि आपको कोशिश करना है कि अगर आपके पार्टनर आपको ज़्यादा दे रहे हैं, अगर आप उनको कम टाइम दे रहे हो, प्लीज़ उसमें भी बैलेंस आउट करने की कोशिश करिए। वेयर वाइस वर्सा भी हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बट आपके लाइफ में बैलेंस का बहुत मेजर रोल प्ले हो रहा है इन 2 सालों में, ठीक है। बैलेंस आउट करिए चीज़ों को। ग्रीन कपड़े, ग्रीन चीज़ें हो सके तो प्लीज़ पहनिए और आप, ठीक है। लेट मी पुल आउट वन मोर कार्ड आपके लिए। यहाँ भी मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि गाइस देयर और ऑल्सो रीज़न कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को अपनी फैमिली से दूर भी जाना पड़ सकता है। अगर करियर में हो सके ट्रैवल वगैरह, तो ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें अगर आपकी हो सकती हैं। आई कैन सी आप ट्रैवल भी कर रहे हो, वर्क फ्रंट से कुछ टाइम के लिए दूर भी रह रहे हो फैमिली से। अगर आप शादीशुदा हो तब भी थोड़ा टाइम के लिए हो सकता है, बट इट इज़ ऑल जस्ट फॉर कि आप बेटर फ्यूचर दे सको अपनी फैमिली को, ठीक है। काफ़ी लोग मुझे मेच्योर दिख रहे हैं पाइल नंबर 4 में से, मतलब काफ़ी लोगों का जो फोकस है बहुत क्लियर है। इट इज़ नॉट दैट कि मुझे कुछ ऐसा बनना है कि मुझे क्लियर ही नहीं है मुझे क्या करना है लाइफ में। काफ़ी चीज़ें आप क्लियर हो लाइफ में, बट इट इज़ जस्ट दैट कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, एक फोकस चाहिए और उसी पे काम करना है, राइट, विच इज़ वॉट यू विल गेट। बट आपको इस पर सिर्फ बैलेंस करना है। ये जो 2 साल है, ये इन्हीं सब चीज़ों के लिए है, ठीक है। 21 to 22, 22 to 23 तक, ठीक है। आपका जो लाइफस्टाइल है सब कुछ हमें बदल रहा है, कहीं ना कहीं ऑफिस से सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, तभी तो आपका जो लाइफस्टाइल है बेटर हो रहा है। आपका वर्क फ्रंट, आपका फ्लो, मनी का फ्लो, सारी चीज़ें बेटर हो रही हैं, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी पाइल नंबर 4। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 5। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5/14/23 ऑफ एनी मंथ आता है, दैट मीन्स दिस इज योर रीडिंग। गाइस लेट मी टेल यू, आपके लिए जो 2 साल, मुझे यहाँ पे पानी, समुद्र, सी, काफ़ी चीज़ें ऐसी दिख रही है कहीं ना कहीं। तो पाइल नंबर 5 आपके लिए कहीं ना कहीं पानी आपके लिए मेजर रोल प्ले करेगा ज़रूर। इमोशंस काफ़ी रोल प्ले करेंगे ज़रूर। बीचेस हो सकता है, आप वहाँ पे काफ़ी ट्रैवल करो, आप चीज़ें कुछ एक्सप्लोर करो जो आपके लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट भी हो सकते हैं, ठीक है, इन 2 सालों में। एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। लेट मी एक्सप्लोर फ्यू मोर थिंग्स आपके लिए पाइल नंबर 5 की क्या है। कुछ गोला सा और ऐसा बनता हुआ सनफ्लावर टाइप्स, वो आपके लिए कहीं लकी हो सकता है पाइल नंबर 5, अगर आपको मिल सके। लाइक सर्कल एंड उसके पीछे से सनफ्लावर बनता है ना, कुछ वैसा। और सूर्य का वो भी, जैसे लॉकेट आता है सूर्य देव का, वो भी, तो वैसा कुछ कोई चीज़ अपने पास अगर रख सके तो रखिए ज़रूर। बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का जो आई वुड से क्रॉसेस है, जो आपकी लाइफ में स्टॉपेजेस है, ब्लॉकेजेस हैं, वो चीज़ें खोलेगा ज़रूर, ठीक है। सो लेट्स सी पाइल नंबर 5 के लिए क्या क्या है उनके फाइनेंस के लिए, ओहो, करियर के लिए। फाइनेंस एंड करियर बहुत सही जाएंगे आपके लिए 2 सालों में। काफ़ी चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे, काफ़ी लर्निंग करोगे।
काफ़ी लोगों से मिलोगे, एनिमल से भी मिलोगे आप, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये कहीं डिफरेंट एनिमल से मिलोगे। शायद आप कंट्री आउट ऑफ कंट्री भी ट्रैवल कर सकते हो आप में से कुछ लोग, क्योंकि ट्रैवल बहुत है आपके करियर फ्रंट पे ट्रैवल है। चाहे अगर आप पढ़ भी रहे हो ना, उसके लिए भी ट्रैवल हो सकता है कहीं ना कहीं। और ट्रैवल से ही आप चीज़ें बहुत सारी नॉलेज एक्सप्लोर कर रहे हो, और आपको कहीं ना कहीं ये नॉलेज, आई वुड से जनरल नॉलेज ऑल्सो, कहीं ना कहीं आपको फाइनेंसिस में बहुत हेल्प करेगी आगे। लेट मी टेल यू, ये 2 साल आपके लिए इट्स लाइक कि जितना नॉलेज आप ले सकते हो ना, लो, बिकॉज यही नॉलेज आपको आगे मनी मल्टीप्लाई करने में काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, एनिमल्स के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, हिस्टोरिक चीज़ों के बारे में, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें अगर हो सके। यहाँ पे जैसे बीचेस यहाँ पे दिख रही हैं मुझे, तो ट्रैवल यहाँ पे जो जैसे मुझे काफ़ी दिखा है, वो सारी चीज़ें, तो वो सारी मुझे बहुत हद तक चीज़ें दिख रही है। एंड यू आर समवन जो डेस्टाइन्ड हो, पाइल नंबर 5, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। सो प्लीज़ हो सके जितना नॉलेज हो सके प्लीज़ उतना लेना, बिकॉज आपका जो फाइनेंस है 2 सालों में उसकी वजह से बहुत बढ़ेगा, बहुत आप ग्रेटफुल रहेंगे उन सब नॉलेज की वजह से। ठीक है, और आपके जहाँ पे करियर की बात है, करियर मुझे ऊंचा ही जाता दिख रहा है, नीचे नहीं। और विद द स्पीड मतलब जहाँ पर भी आप अपना पैर रखेंगे, जहाँ पर भी आप सोचेंगे कि मुझे ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, कैसे मतलब क्या करना है, मतलब जहाँ भी आप कहीं पैर रखेंगे ना, यू विल फाइंड कि एक और स्टेप आपके लिए बन रहा है, आपके लिए और ऊपर वाला स्टेप बन रहा है। तो दिस इज़ हाउ यू विल ग्रो। ठीक है, एंड आप कुछ ऐसा करेंगे जिसके लिए आप काफ़ी पैशनेट हो, आप जिसको करते हुए आपको बहुत खुशी भी लेगी, आप चाहोगे कि मैं और करूँ उस चीज़ को। ये तो मुझे पक्का दिख रहा है आप लोगों के लिए। वाह, तो प्लीज़ आप, अगर आपको अभी तक अपना पैशन नहीं पता, अपना गोल नहीं पता, तो आप कोशिश करिए जितना चीज़ें एक्सप्लोर कर सके। अगर आपको ट्रैवल का मौका मिल रहा है, ट्रैवल करें, हिस्टोरिकल चीज़ें में कहाँ भी आपको इंटरेस्ट दिख रहा है, आप उसके बारे में और ढूंढिए और जानिए, आपको पता चल जाएगा आपका पैशन क्या है, और आपका पैशन ही आपको लेके जाएगा अपने करियर ग्रोथ की तरफ। ठीक है, लाइफस्टाइल देखते हैं आपके लिए। हाँ, आपका लाइफस्टाइल, मछली आई है, मैंने बोला था ना मछली सी यहाँ पर। आपकी जो लाइफस्टाइल है ना, मतलब यू आर समवन जो काफ़ी केयर फ्री रहना चाहते हो, इन द सेंस कि अपने कपड़ों को लेके एंड अपनी पर्सनालिटी को लेके, यू आर डू नॉट वांट कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करा जाए मेरे चीज़ों को लेके, एंड मुझे बाउंड्रीज या रेस्ट्रिक्शन में रखा जाए, मुझे ऐसे रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए। एंड दिस इज़ वाई आप अपनी पर्सनालिटी पे आप चाह के ना जाके इतना काम करोगे कि मतलब अब ग्रुप से भी अलग पर्सनालिटी दिखोगे 2 सालों में। अब दिखते भी होगे शायद अभी भी, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका पहनने का तरीका बहुत स्मार्ट होगा, कैजुअल भी होगा, बट यस स्मार्ट भी हो सकता है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप आगे चल के यहाँ पे ज़रूर जो आपके दिमाग में है, जो चीज़ों में जो आप करना चाहते हो वो चीज़ करोगे, वो ऐसा पहनावा रखोगे, और वही पहनावा आपको आगे लोग काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे कि यार ये लाइफस्टाइल जिस तरीके से तू रहता है, या फिर जिस तरीके से तुम करते हो अपने मतलब अपने बालों के साथ, अपने साथ, बहुत अच्छा है। और वही चीज़ आगे आप अप्रिशिएट करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि फाइनली मैंने वो चीज़ करी है, राइट। सो पाइल नंबर 5 के लिए, मैरिजेस के लिए निकालते हैं। मैरिज बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे न्यू बिगनिंग दिख रही है। आप बस चल पड़ोगे जिस राह पे जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं होगा कि मुझे वो इंसान मिलेगा जिसके साथ मैं पूरी लाइफ स्पेंड करूँगी या करूँगा। एंड बहुत आई कैन सी बहुतों के लिए न्यू बिगनिंग है। बहुत लोग आप अपने उस इंसान से मिलेंगे जिससे आपकी शादी होगी, प्यार में पड़ोगे, बहुत काफ़ी एडवेंचरस चीज़ें करोगे यहाँ पे। ठीक है, जो लोग शादीशुदा है उनके लिए भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी एडवेंचरस चीज़ें करोगे, मिलोगे, लाइफ में और ज़्यादा स्पार्क आ रहा है मुझे यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी लोगों के लिए न्यू बिगनिंग भी है मैरिजेस के बाद भी, इन द सेंस ऑफ न्यू बेबी कमिंग इन, बहुतों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो रही है। अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स भी है तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही है।
एक पीस का मुझे फिरंगा मतलब सॉरी तिरंगा वाइट कलर का मुझे यहाँ पे दिख रहा है लहराता हुआ। बहुत कम लोगों के लिए जिनके लिए कुछ मैरिजेस में प्रॉब्लम आ रही है 2 सालों में काफ़ी हद तक, बिकॉज अपने आप ही हो जाएगा। आप एफर्ट नहीं भी डालोगे बट चीज़ें आपका दिमाग इस तरीके से घूमेगा कि यू विल वांट कि यार चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाए, यार मुझसे अब नहीं होगा, एंड वो अपने आप होती जाएगी। आप अपने पार्टनर को समझोगे, वो आपको समझेंगे, चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हाँ, सो लेट मी गैदर वन मोर डिटेल्स फॉर पाइल नंबर 5, एक्स्ट्रा डिटेल्स 2 सालों के लिए। वाव, 2 नंबर 2 हाई प्रेस्टेस। ओके, एक्स्ट्रा डिटेल्स मैंने बोला कि मुझे न्यू बिगनिंग ज़रूर दिख रही है। आप ओके, सो एक्स्ट्रा डिटेल्स में सब कुछ ही आ गया गाइस। यहाँ पे नॉलेज गैदरिंग, इंफॉर्मेशन, इंट्यूशंस, बेबी, फर्टिलिटी भी यहाँ पे दिख रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल रही है, आप मैच्योर हो रहे हो। एक आई वुड से मतलब 19-20 ईयर के बच्चे से आप बहुत 25 साल के हो रहे हो, और 25 साल के जो है वो काफ़ी हद तक 32 ईयर की एज में, मतलब ऐसी इतनी मेच्योरिटी आप गेन कर रहे हो, ठीक है, इतनी नॉलेज आप गेन कर रहे हो। और ये सिर्फ 2 साल में नहीं हो रहा, इट्स ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट इन 2 सालों में आप काफ़ी चीज़ ऐसी गेन कर रहे हो जो इतने साल के इंसान के पास मतलब आती है विद द एक्सपीरियंस ऑल्सो, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन ऑल्सो, पाइल नंबर 5। जो आपके इंट्यूशन बोलती है प्लीज़ उसको ज़रूर सुनिएगा, उसको इग्नोर मत कीजिएगा, अपने इमोशंस को निकलने दीजिएगा बट हावी मत होने दीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी पाइल नंबर 5, एंड इट्स जस्ट सच अ ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी रीडिंग रही है। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, कैसे कनेक्ट किया, क्या आप मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में, क्या नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो, पाइल नंबर 6। so, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 6/15/24 ऑफ एनी मंथ आता है दैट मीन्स ये आपकी रीडिंग है। सो गाइज लेट मी टेल यू, आपके लिए ना अगर आप टर्टल रख सकते हैं अपने घर में, मैं ज़िंदा नहीं बोलूँ, आप ज़िंदा भी रख सकते हो, उनको पाल सकते हो, बट आप उनका कोई फिगर भी रख सकते हो छोटा सा, तो आप रखिए ज़रूर, ठीक है, घर पे। एंड क्रिस्टल वाला रख सकते हो और अंडर वाटर भी रख सकते हो, तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस वो काटेगा, आपके लिए कहीं ना कहीं लकी भी साबित होगा। 2 साल में बहुत सारी चीज़ें जो अब तक नहीं हो रही है वो होनी शुरू हो जाएंगी, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे मेजरली, आपका जो एफर्ट है उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, है ना, ठीक है। ब्लू, डार्क ब्लू, ओके गाइज, अगर हो सके जितना हो सके आप कोशिश करिए मेडिटेशन करें, क्योंकि इस कहीं ना कहीं शायद आपको ज़रूरत भी है, लगेगी भी। एंड ओम अगर हो सके, नहीं तो आप नॉर्मल मेडिटेशन करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, बिकॉज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव भी है, ठीक है। सो लेट मी सी गाइस, पाइल नंबर 6 के लिए उनके गाइस, तो ये कार्ड आए हैं एंड विच इज़ 3 ऑफ कप एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके करियर एंड फाइनेंस के लिए है, एंड 2 सालों में क्या चेंजेस होगा, क्या चीज़ होगी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मुझे चेंज दिख रहा है, जहाँ पे भी आप जो भी चीज़ कर रहे हो, बहुतों के लिए मुझे चेंज दिख रहा है। शायद आप जॉब टू बिज़नेस या देन वापस बिज़नेस टू जॉब आ रहे हो, या फिर कुछ ऐसा डिफरेंट फील्ड अपना रहे हो जिसमें स्पिरिचुअलिटी है, जिसमें शायद इनिशियली कुछ अर्निंग ना हो, बाद में जाके अर्निंग आए। अभी प्रॉब्ली लोगों का प्यार एंड अभी मार्केटिंग चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। ऑल्सो यहाँ पे बहुतों के लिए जो बिज़नेस के लिए चाह रहे हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत लोग चाहेंगे कि मेरा बिज़नेस मतलब या फिर मेरा कुछ ऐसा फिक्स फ्लो ऑफ इनकम हो जाए कि वो आता रहे। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फैमिली भी इन्वॉल्व हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली बहुत मेजर रोल प्ले कर सकती है। आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके पार्टनर, हु एवर, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो फैमिली के इक्वल हो, तो वो भी हो सकते हैं जो आपके साथ मिलकर आपको सपोर्ट करके प्रॉब्ली पार्टनरशिप में भी आपको आगे फाइनेंशियल इनकम में भी सपोर्ट करेगी, जिससे आपको काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी फाइनेंशियल इनकम में इन 2 सालों में, ठीक है। आपके
करियर फ्रंट पे भी मुझे इसी वजह से दिख रहा है कि काफ़ी आप चीज़ें ट्रैवल भी कर रहे हो, काफ़ी गेट टुगेदर कर रहे हो, काफ़ी लोगों से मिल रहे हो सकता है मार्केटिंग कर रहे हो, बहुत सारे चीज़ें आप जान रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, कॉन्टैक्ट्स बना रहे हो एंड इंश्योर कर रहे हो कि हर एक से अच्छे से बॉन्ड आप रखो। सो दिस इज़ हाउ, मतलब मुझे काफ़ी गेट टुगेदर इन 2 सालों में दिख रहा है। काफ़ी चीज़ें दिख रही है कि आपको ना स्टेप्स मिल रहा है आगे चलने के लिए कि मुझे क्या करना है। ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत सारी चीज़ों में ये हो सकती है कि शायद अभी जो आप सोच रहे हो उससे डिफरेंट पाथ हो। कुछ के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, जो भी पाथ होगा आपको अपने आप वो लीड करेगा गाइस। अभी आप उस पर डीप थिंकिंग करोगे, सोचोगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ओ माय गॉड एंड ऑल दैट, तो नहीं कोई फ़ायदा है। बिकॉज आप जो डेस्टिनी है, जो चीज़ है आपको भगवान ने लिख रखी है आपके लिए, वो आप भी नहीं बदल सकते, कोई भी नहीं बदल सकते। ठीक है, सेकंड चीज़, अगर आप काफ़ी चीज़ कुछ के लिए जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर आप काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हो कुछ ट्राई करने की काम पे या फिर फाइनेंस अपने ग्रो करने की, ठीक है, आप कोशिश करिए, वापस आप पीछे मुड़िए, सोचिए कि क्या चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो दूसरा इंसान सही कर रहा है और उसका वो सक्सेस हो रहा है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं मुझे इसमें वो गैप एंड डिफरेंस मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। ठीक है, एंड लेट मी चेक सी कि आपकी लाइफ में 2 सालों में आपके लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस आएगा पाइल नंबर 6 के लिए। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कि पहले आप यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि बहुत कॉन्टैक्ट्स बनाना, कुछ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन रखना, मार्केटिंग करना, अवेयरनेस फैलाना। कहीं आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, फ्रीलांसिंग में हो, किसी भी फील्ड में, बिकॉज यहाँ पे मुझे डिफरेंट मल्टीपल आ रहे हैं। मेजरली बिजनेस स्टेबिलिटी के आ रहे हैं, फ्रीलांसिंग के खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का आ रहा है, एंड उसके बाद कुछ मुझे लिटिल इज़ कमिंग इन द जॉब फ्रंट। एंड जॉब भी ऐसा जिसमें काफ़ी आपको फ्रीडम मिलेगी घूमने फिरने की एंड चीज़ें करने की एंड एक्सप्लोर करने की। जहाँ जो भी जिस भी कंपनी में होगे तो उसमें काफ़ी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ट्रैवल करने को मिलेगा, एक्सप्लोर करने को मिलेगा, लोगों को, चीज़ों को जानने को एंड नॉलेज गेन करने को मिलेगा। ठीक है, एंड इसी वजह से मुझे आपकी लाइफ स्टाइल काफ़ी हद तक बहुत बेटर दिख रही है और मैच्योर लाइफ स्टाइल मैं बोलूँगी आपके लिए। एक मैच्योर लाइफ स्टाइल मतलब कि 2 सालों में, सो प्लीज़ आप इन 2 ईयर्स को काफ़ी सीरियसली लेना पाइल नंबर 6, बिकॉज इन 2 सालों में ना आप अपनी नॉलेज इतना गेन कर लो कि मे भी हो सकता है कि आप कुछ लोग आप में से कुछ पीएचडी कर ले, कुछ डॉक्टरेट पीएचडी कर ले, कुछ आगे फर्दर स्टडीज़ कर ले, नॉलेज गेन कर ले और उसको भी आगे चल के आप यूज़ करें। एंड काफ़ी आपका जो कर्मा है, मैं लेट मी टेल यू कि बहुत लोग आपको आपके अच्छे कर्मों की वजह से, आपने जिनको भी हेल्प करा है, जैसे भी कनेक्ट करा है, वो आपको काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट में खड़े रहेंगे यहाँ पर भी। एंड दिस पर्सन दे विल हेल्प यू नो मैटर व्हाट। एंड 2 सालों में यू विल बी एट वन प्लेस जहाँ पे आपको पता होगा कि मेरा पाथ क्या है, मैं एक स्पेसिफिक जॉब में हूँ, एक स्पेसिफिक फील्ड में हूँ, तो मैं मुझे उसके ऊपर आके क्या क्या करना है अगर आपको अभी नहीं पता है। 2 साल में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक गद्दी आपको कहीं ना कहीं मिल रही है, जैसे आप किंग ऑफ कप्स को देख रहे हैं। गद्दी इन द सेंस कि कोई एक ऐसी पोजीशन ऑफ प्रॉब्ली हो सकता है कि आपके नाम के आगे कुछ एक और नाम ऐड हो रहा है। ठीक है, प्रॉब्ली नाम से आगे डॉक्टर ऐड हो सकता है या फिर नाम के पीछे ऐड हो सकता है कि दिस थिंग एडिटर और डायरेक्टर और CEO एंड समथिंग कुछ लाइक दैट। एंड यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए, विच इज़ सो ब्यूटिफुल। इसके साथ साथ प्लीज़ आपका जो बात करने का, आपका जो कनेक्ट करने का लोगों से, एक बहुत प्यारे से उनकी बातों को, लोगों की बातों को, प्रॉब्लम्स को सुनना। बिकॉज अगर आपको लगता है कि, और आपको पता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो लोगों की प्रॉब्लम को सुनता हूँ एंड उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, या फिर बहुत काम करता हूँ लोगों को एंड उनकी हेल्प में, नीड में रहता हूँ, जो भी मेरे क्लोज है एंड ऑल दैट, तो प्लीज़ स्टे इन दैट। कोशिश करिए कि ये जो ह्यूमैनिटी वर्क अगर आप कर रहे हैं या फिर जो आपका नेचर है जो बहुत 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 प्यारा नेचर है,
उसको आप और ब्राइडर फॉर्म में लेके आइए, ब्रॉडर फॉर्म में, मतलब और बड़े फॉर्म में। एंड लोगों को आपको जानने का प्लीज़ मौका दीजिए जितना हो सके। अगर आप इंट्रोवर्ट रहेंगे, अगर आप बोल्ड रहेंगे बहुत ज़्यादा, तो आपका जो द रियल यू है वो निकल के नहीं आएगा, और जब निकल के नहीं आएगा तो प्रॉब्लम्स होगी। तो निकल के आना बहुत ज़रूरी है, ये गद्दी आपको तभी मिलेगी, ठीक है। सो लेट मी शफल फ्यू मोर कार्ड्स आपके लव मैरिज के लिए, कि पाइल नंबर 6 के लिए लव एंड मैरिज इन 2 years क्या होने वाला है। आहा, काफ़ी हद तक आप लोग काफ़ी मेजर डिसीजंस लोगे, ठीक है, लव एंड मैरिजेस में। एंड जो शायद आपको आपके कंफर्ट जोन से निकल के करना पड़े, एंड आप चाह रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो वो डिसीजन को, रेजिस्टेंस कर रहे हो उस डिसीजन को लेने से, बट फाइनली यू विल डू इट, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आपके लव एंड मैरिजेस में, एंड बहुत बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज इसमें यहाँ पे दिख रहा है कि अब आप रिजिड नहीं हो अपनी सोच को लेकर, आप रिजिड नहीं हो कि बस यही ख़त्म हो गया, अब इसके बाद नहीं है कुछ, या फिर मेरी मैरिज का क्या होगा, मेरी मैरिज होगी कि नहीं होगी, अब मेरी शायद नहीं होगी कभी। ये सारी सोच ही मुझे सारी ऑपोजिट दिख रही है, ठीक है। एंड यू आर लाइक कि मुझे मेरी फ्रीडम चाहिए, मुझे मेरी लाइफ चाहिए, एंड मैरिज नो मैटर वॉट, ज़रूरी नहीं है बुरी हो, बुरी होती हो, अच्छी होगी। आई विल इंश्योर, मैं चार्ज लूँगा या लूँगी, एंड आई इंश्योर कि वो पॉजिटिव हो, अच्छी हो, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज लेते हुए बहुत हद तक दिख रहे हो, काफ़ी चीज़ों में आप फ्लेक्सिबल हो रहे हो, अपनी लाइफ की रूटीन को लेके, अपनी लाइफ को बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या पता कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, एंड वही आपके मैरिजेस को बहुत ज़्यादा सही कर रही है। अगर आप में से जो सिंगल हैं, आपको ये डाउट है कि मेरे लाइफ में 2 years में क्या होगा, क्या चीज़ें आएंगी, ओहो, सो दिस इज़ फॉर सिंगल्स गाइस। 6 of Cups से मैं बता रही हूँ कि सिंगल्स के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, कहीं ना कहीं से प्रपोजल्स दिख रहा है, इंगेजमेंट्स दिख रही है, ओल्ड फ्रेंड से भी हो सकता है, आप एग्जिस्टिंग किसी को जानते हो उससे मुझे यहाँ पे बहुत हद तक दिख रहा है। एंड अगर नहीं तो बहुत मेजर चांसेस है कि दिस इज़ समवन जो बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल है, एंड जब भी आप उनसे कनेक्ट करेंगे यू विल फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनसे, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इनको जानते हो, बिकॉज आप दोनों की सोल एक दूसरे को जानती हो, और वो माइंड ऑब्वियसली ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वाओ, एंड लेट मी फाइनल पुल आउट 1 एक्स्ट्रा डिटेल्स कार्ड पाइल नंबर 6 के लिए, कि क्या होगा आगे एक्स्ट्रा डिटेल्स में। ओके, 10 नंबर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो एक्स्ट्रा डिटेल्स में यही बताया जा रहा है कि पहली बात, आपको जितना हो सके अपने आप को अप टू डेट रखना है अपनी लाइफ में। आगे कॉम्पिटिशन्स काफ़ी होंगे, जो भी फील्ड में आप कोशिश करोगे, जो भी फील्ड में होगा, वो हर फील्ड में है ही आजकल, नथिंग न्यू इन दैट। तो उसके लिए अपने आप को अप टू डेट ज़रूर रखना है। प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, तो जितना हो सके प्लीज़ प्लान करिए आगे ही, फ्यूचर के लिए पहले से ही, ठीक है। आपके साथ आपके भगवान, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ ही रहेंगे। जितने काम बनते जाएंगे, आपका हार्डवर्क, आपका पेशेंस एंड आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, उन लोगों का सबका हाथ है। इन सब वजह की वजह से आपको सक्सेस आगे मिलेगी, ठीक है। सो एंजल वही बताना चाहते हैं कि वॉट एवर यू हैव, उसको प्लीज़ ग्रैटिट्यूड रखना, थैंकफुल रहना, जो भी चीज़ आपके पास होगी, पॉजिटिव अप्रोच आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ 8 पाइल नंबर 6। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 7। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 7, 16 और 25 ऑफ एनी मंथ आता है तो मतलब आपकी रीडिंग है। सो गाइज लेट मी टेल यू कि कहीं ना कहीं 2 सालों में मुझे यहाँ पे दिख रहा है चेंज ऑफ प्लेस आप लोगों के लिए, चेंज ऑफ एयर, हवा, बहुत ग्रीनरी यहाँ पे दिख रही है। तो हो सकता है कि आप कहीं शिफ्ट करना चाहते हो, अगर आप प्लानिंग करो, या फिर आप कहीं जाओ, बहुत लॉन्ग वेकेशंस के लिए भी हो सकता है कि आप जाओ, बट वो वेकेशन भी आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल एंड काफ़ी प्रोडक्टिव होगा आपके लाइफ को लेके। बहुत एक फ्लावर की, बहुत सटल फ्लावर की खुशबू मुझे आ रही है। तो हो सकता है कि आपके यहाँ पे इन्वायरमेंट की काफ़ी हद तक चेंज की नीड भी है।
तो हो सके तो प्लीज़ अपने घर में सेज जलाइए, अगर हो सके तो कपूर जलाइए, या फिर बहुत अच्छा सा रूम फ्रेशनर जो हो सके डिफ्यूज़र में डाल के आप उसको वो यूज़ करें, बिकॉज़ आपके माइंड को, दिमाग को बहुत सूदन करेगा ये। ठीक है, सो लेट मी सी कि आपके लिए 2 साल के लिए क्या है आपके करियर, फाइनेंस के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँगी पाइल नंबर 7 के लिए। ओह माय गॉड, ओके, सो करियर में मुझे यहाँ पे बहुत हद तक दिख रहा है कि काफ़ी चीज़ें आपकी बनने वाली हैं, काम बनने वाले हैं। जहाँ पे ब्लॉकेजेस आ रहे थे वहाँ पर नहीं, बहुत ट्रैवल भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे मैंने बोला था ना कि ट्रैवल है आपका कहीं ना कहीं, ट्रैवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। भगवान आपका ज़रूर ऑब्वियसली साथ दे रहे हैं, गॉड, एंजल्स, भगवान, खुदा। ठीक है, 2 सालों में आपको मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपने जब अब तक जितना भी जो भी स्ट्रगल करा है ना, जिस भी तरीके का स्ट्रगल करा है, जैसा भी स्ट्रगल करा है, आपको उसका जो रिटर्न है वो उस 2 सालों में मिलेगा। 2 साल के बाद नहीं मिलेगा, लेट मी टेल यू, 2 साल में मिलेगा। ठीक है, तो ट्रैवल है, एक्सपोजर है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ, आपके पास काफ़ी आ रही है। जो चीज़, जो काम नहीं बन रहे थे ना, तो अगर आप इस टाइम पे आप कोशिश करें, बहुत दिल से, लगन से और मैनिफेस्ट करें ना, आपको ज़रूर बता रही हूँ कि आपके काम ज़रूर बन जाएंगे। ठीक है, सही राह पे आप मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हो। ऐसा होता नहीं कि आप भटक रहे हो या फिर आपके चेंजेस आ जाएंगे आपके करियर से, नो, आप सही राह पे जा रहे हो, सही चीज़ों में जा रहे हो। और अगर आपको कुछ लोग होता है ना, मुझे फिगर आउट ही नहीं हो पा रहा कि मुझे क्या करना है, डोंट यू वरी, यू विल फिगर आउट जो भी चीज़ें होगी। इट इज़ जस्ट दैट कि जो मैंने इनिशियली बोला, आपको जो गाइडेंस दी है प्लीज़ उसको फॉलो करना, बिकॉज कहीं ना कहीं हवा की चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पे द सन आ जाता है ना, वहाँ पे बहुत रोशनी हो जाती है, घर में, परिवार में, करियर में, लाइफ में। तो जब रोशनी आ जाती है तो चीज़ें, काम बनने शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए बोलूँगी बीजी, यहाँ पे ना आई हैव नॉट सीन कि कोविड कब तक है कब तक नहीं, बट आप ज़रूर निकल रहे हो, आप ज़रूर प्लान कर रहे हो, आप ज़रूर ट्रैवल कर रहे हो। एंड ये काम से रिलेटेड है, अर्निंग से रिलेटेड है। आप अगर सेविंग करना चाहते हो, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। दिस इज़ अ गुड टाइम टू डू इट। ठीक है, एंड मोर कार्ड, ये तो ओवरऑल करियर के लिए है, फाइनेंस के लिए भी निकालूँ। ओहो, ओके, सो काफ़ी मनी आप मतलब अर्न करके करके सेव कर रहे हो आगे के लिए। इन 2 सालों में इट्स ऑल अबाउट कि आ रहा है मैं उसको सेव करूं, कहीं ना कहीं लगाऊं, आ रहा है उसको सेव करूं, कहीं ना कहीं लगाऊं। नंबर 7 आपके लिए। और आप ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे अपने ऊपर, ज़्यादा लग्जरियस लाइफ में भी बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे, बिकॉज आपका दिमाग अभी ये ऐसा चलेगा, अपने आप ही चलेगा कि जितना हो सके मुझे सेव करना है, जितना हो सके मुझे आगे के लिए देखना है, जितना हो सके मुझे आगे बिग मटेरियलिस्टिक चीज़ें अगर बाय करनी है तो वाई नॉट, मैं अभी से क्यों ना करना शुरू करूँ, है ना। ये मुझे दिख रहा है। वाह, एंड आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो, करना है आपको। आप ऐसे इंसान भी हो जो बहुत करते भी हो। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग काफ़ी इंट्रोवर्ट हो, चीज़ों को लेके जो भी स्ट्रगल करा हो आप लोग शेयर भी ना करते हो, बट दैट्स फाइन। इन 2 सालों में आपके पास लोग भी ऐसे आएंगे ना कि आप अपने आप ही एक्सट्रोवर्ट बनते जाओगे। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, सो लेट मी शफल वन मोर कार्ड कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी हो जाएगी। पाइल नंबर 7, 2 सालों में आपकी लाइफस्टाइल कैसी हो जाएगी। हो वाह, ओके, सो आपकी लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इंसान कैसे कपड़े पहना हुआ है, जिसने प्रॉपर तरीके से नहीं पहना, थोड़े से धागे निकले हैं एंड रोई निकले हैं, चीज़ें प्रॉपर नहीं है। और यहाँ पे देखो 2 साल के बाद, 2 साल के बाद बता रही हूँ, उसके जो कपड़े हैं प्रॉपर कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, कितने फिटेड हैं, प्रॉपर कलर कोडेड भी है एंड ज्वेलरी भी है इनफैक्ट यहाँ पर। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रही कि पूरे तरीके से आप यू विल बिकम किंग इन 2 सालों में, बट आई कैन सी कि बहुत सारी चीज़ों का आपको जब 2 सालों के बाद रिटर्न्स आना शुरू होगा एंड आप सेविंग कर रहे होगे, इसके साथ साथ ऑब्वियसली आप अपने ऊपर भी लगा रहे होगे। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यू विल स्टिल, इतने सिंपल आप तब भी रहोगे,
बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप आप अपनी अपनी लाइफस्टाइल में नहीं करोगे, ठीक है। आप तब भी कोशिश कर रहे होगे, सोच रहे होगे कि मैं आगे और कितना अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी लाइफ को कितना और आगे बेटर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। फाइल नंबर 7, लेट मी टेल यू, आई रियली होप में कि मैं नंबर 7 होती, बट आई एम नॉट। बट आपका जो 2 साल है ना, प्लीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप जॉब करते हो, हाउस वाइफ हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, सो प्लीज़ इंश्योर करो कि इन 2 सालों में आप अपनी दिमाग को, अपने नॉलेज को, अपने जहाँ पे भी आसपास हो वहाँ की इंफॉर्मेशन को बहुत केयरफुली आप गैदर करो, ठीक है। मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। फर्स्ट फ्यू अगर आपने पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं तो पढ़िएगा ज़रूर, बिकॉज़ ये बुक बहुत बहुत ज़्यादा आपको बताएगी कि अपना टाइम को कैसे, अपने दिमाग को कैसे यूज़ करना। हमारे 2 टाइप ऑफ ब्रेन्स होते हैं, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड, एंड हाउ दे वर्क, एंड हमारा टाइम वेस्ट भी किस वजह से होता है, हमारी प्लानिंग प्रॉपर क्यों नहीं एग्जीक्यूशन में हो पाती, ठीक है। बिकॉज आई डू नॉट वांट कि आपका जो दो साल में जो भाग खुल रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, होनी है आपके लिए, वो वेस्ट है किसी भी वे में, ठीक है। आपकी जो लाइफ स्टाइल है, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अपने आप को और प्रोटेक्टेड फील करेंगे और प्रोटेक्शन में लेके आएंगे। आपके आसपास हो सकता है फॉर फ्यू इफ़ नीडेड एट टाइम्स, बिकॉज यू विल बी एट सच प्लेस जहाँ पे आपको लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, इन द सेंस कि आपको ही क्या कहते हैं, आपकी कुछ चीज़ें करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपको एक होता है ना कि आप यहाँ पे इंडिविजुअली काम कर रहे हो, आपके साथ लोग हैं, आपके अंडर लोग हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको आपकी लाइफ स्टाइल इतनी बिजी हो जाएगी ना, दैट एवरी सेकेंड और एवरी मिनट विल बी काउंटेड फॉर यू। वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्लान्ड होंगी पहले से ही, तो आपको ऑब्वियसली आपको लोगों की भी हेल्प ज़रूरत पड़ेगी जो आपकी चीज़ें शेड्यूल कर सके, प्लान कर सके, वो सारी चीज़ें कर सके। सो आई कैन सी कि वो लोग भी आपके पास होंगे, प्रॉब्ली क्या पता आपके मैनेजर हो, कोई ऐसा हो जो आपकी चीज़ें प्रॉपर शेड्यूल करे, असिस्टेंट हो, ठीक है। ये भी हो सकता है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल आई कैन सी। सो लेट मी पुल आउट कार्ड आपके मैरिज लाइफ के लिए और लव लाइफ के लिए। ये सेम कार्ड आया था पहले नंबर 6 के लिए सो सेम ये आपके लिए आया है, बट यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि मैरिज लाइफ में ना आप लोग काफ़ी हद तक, जो लोग मैरिड हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में मुझे बहुत पीस नज़र आ रहा है आगे 2 सालों में भी, अभी भी है 2 सालों में भी, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो चला गया था वो ज़रूर आएगा, पीस लेके आएगा कि हाँ ठीक है, फाइनली मुझे चीज़ें सेटल डाउन करनी है। आप उसका जिसका भी वेट कर रहे हो, और आपको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही चीज़ें मिलेंगी अपनी मैरिड लाइफ में। आई एम नॉट सेइंग अगर सिर्फ ख़राब ही है आपकी मैरिड लाइफ, आपको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही मिलेंगी। एंड मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है कि काफ़ी कम्युनिकेशन हो रहा है आप लोगों के बीच में, चीज़ों को लेके, फ्यूचर प्लानिंग्स को लेके, एंड लाइफ को और कैसे बेटर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एंड यू और बोथ आर प्लानिंग कि इक्वली सारी चीज़ें करें, ठीक है। इट इज़ नॉट ओनली कि मेल को करना है या फिर फीमेल बस घर का कर रही है एंड ऑल दैट, इक्वली दैट आई कैन सी, ठीक है। जो लोग अनमैरिड हैं, जो लोग अभी लव लाइफ में हैं अपनी और अनमैरिड हैं या फिर सिंगल जो भी हैं, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको काफ़ी चीज़ों की अवेयरनेस हो रही, काफ़ी आप फ्लेक्सिबल हो रहे हो अपने थॉट्स में। अगर आपका कोई पास था, ब्रेकअप हुआ है और आपको डर है रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में जाने में, तो आप यहाँ पे अब इन 2 सालों में काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे रिकवरी दिख रही है, आप काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो रहे हो, आपको काफ़ी लर्निंग भी मिल रही है गाइस, जो भी रिलेशनशिप में हो, जो भी सिंगल, आपको काफ़ी लर्निंग मिल रही है अपने ही मिस्टेक से कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए था, ठीक है। एंड आपको लगता था कि शायद ऐसा है कि आपको लोग समझ नहीं पाते, आपको आपके पार्टनर समझ नहीं पाते, या फिर कुछ टाइम तक ठीक रहता है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है,
या फिर वो इतनी वैल्यू नहीं करते फॉर सम अदर रीज़न, और आप उनके पीछे भागते रहते हो। आपको ऐसा लगता है आपके ये सारे थॉट प्रोसेस आने वाले टाइम में अपने आप चेंज होगी, बिकॉज हवा चेंज हो रही है, आपके आसपास के थॉट प्रोसेस चेंज हो रहे हैं। ऑब्वियसली आप और एक लेवल आप मेच्योरिटी में भी जा रहे हो, और आपके इन्फॉर्मेशन दिमाग में काफ़ी हद तक आपको, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको दिखेगा कि सैक्रिफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज़ दोनों एंड ऑब्वियसली प्यार ही दो इंसानों को साथ रख सकता है। एंड यस, अगर आपको अब चाहें जितना चाहें उतना ही ऑब्वियसली दो इंसान साथ रहेंगे। अगर एक चाहेगा तो वो इंसान साथ नहीं रहेगा, ठीक है। मुझे अभी प्रपोजल्स भी दिख रहे हैं काफ़ी लोगों के लिए, प्रपोजल्स एंड इवन कहीं ना कहीं से कोई छोटी मोटी सेरेमनीज़ भी दिख रही है आप लोगों के लिए होती हुई। आप लोग प्लान कर रहे हो कोई छोटी गैदरिंग एंड ऑल, उसी में सेरेमनी करनी एंड ऑल दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। हो सकता है कि कुछ लोग डेस्टिनेशन वेडिंग भी चाहते हैं, वो भी प्लान कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, ठीक है। एंड या सो दिस इज़ 8 नंबर 7। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो नंबर 8। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 8/17/26 ऑफ एनी मंथ आता है, दैट मीन्स ये आपकी रीडिंग है। सो लेट मी टेल यू गाइस, मुझे यहाँ पे आपके लिए बहुत वाइट चीज़ें नज़र आ रही हैं, खाली रूम नज़र आ रहा है, मेडिटेशंस नज़र आ रही हैं, बहुत पीसफुल एनर्जी नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी 2 साल की एनर्जी है, ठीक है। एंड ये चीज़ शायद अगर आप क्रेव कर रहे हो, चाह रहे हो, नहीं चाह रहे हो, अगर आपको पता भी नहीं कि ये मुझे चीज़ चाहिए somehow, एंड वो यही आपकी लाइफ का सोल्यूशन है, यू विल गेट इट, ठीक है। एंड प्लीज़ हो सके तो गाइस, अगर आप मेडिटेशन में जा सकते हैं, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए। कहीं ना कहीं मुझे अब लग रहा है कि आपके लिए लाइफ का जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स इसी में छुपे हुए हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी पाइल नंबर 8 के लिए, उनके करियर के लिए क्या है 2 सालों में। ओके, एंड लेट मी पुल आउट वन कार्ड फॉर finance. ओके वाह। सो यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि पाइल नंबर 8 आप कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों में, मतलब 2 सालों में एटलीस्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2 जंप आपके करियर में दिख रहा है। एंड आपका फाइनेंस भी काफ़ी चीज़ों में बढ़ रहा है, विक्ट्री दिख रही है शायद। अगर आपका कोई जो भी गोल है, आपने गोल सेट कर रखा है कि मुझे इतने टाइम में ये अचीव करना है, और जो भी चीज़ आपने अचीव सोच रखी है और आप कहीं ना कहीं डर रहे हो कि शायद ये होगा कि नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर, भगवान हो जाए एंड ऑल दैट, डोंट वरी, आई कैन सी इट हैपनिंग। विक्ट्री मुझे यहाँ पे दिख रही है बहुत हद तक। फाइनेंशियल आपका फ्लो काफ़ी हद तक बेटर हो रहा है, होगा धीरे धीरे, शायद होना भी शुरू हो गया होगा नंबर 8 वालों का, और होगा भी आगे। एंड 2 सालों में काफ़ी बेटर हो जाएगा। आपको जो प्लानिंग आपने शायद रैंडमली सोची होगी और आपने सोचा नहीं होगा कि भाई फाइनली वो चीज़ हो जाएगी, आई कैन सी इट हैपनिंग। एंड बहुत बहुत अच्छी बात है ये, बहुत सुंदर चीज़ है ये, ठीक है। एंड हमें करियर से लेके, जैसे मैंने बोला कि 2 जंप दिख रहे हैं। आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी चीज़ में हैं, जंप यहाँ पे दिख रहे हैं, प्रमोशंस दिख रहा है, बहुत अच्छा ब्रेक दिख रहा है आपके लाइफ में करियर को लेके। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, किसी भी क्रिएटिव फील्ड, एनालिटिक फील्ड, किसी भी फील्ड में, पॉलिटिक्स, सिविल सर्विस, एनी फील्ड दैट यू वांट टू, टीचिंग एंड सोशल सर्विस, किसी भी फील्ड में आपको 2 सालों में यहाँ पे जंप दिखेगा, प्रमोशंस दिखेगा। लोग काफ़ी आपके पास आएंगे चीज़ों के लेके, सॉल्यूशंस को लेके। आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, आपकी टीम मेंबर्स हो सकते हैं, आपके टीम्स बढ़ेगी, आपके पास टीम आएगी, एंड आप उनको लीड करेंगे एंड गाइड करेंगे, एंड टारगेट्स वगैरह भी जो भी आपके होंगे, आई कैन सी काफ़ी हद तक आप अच्छे से अचीव करोगे। बट आप अभी शायद इतने कॉन्फिडेंस नहीं हो कि शायद यार काश मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा कि नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर ऑफ, बट यहाँ पे होगा ज़रूर। दिस इज़ व्हाट यू आर मेंट टू बी गाइस, ठीक है। सो लेट मी पुल आउट वन कार्ड आप लोगों के लिए कि क्या है एक्चुअली में आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी 2 सालों में, पाइल नंबर 8 के लिए। आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स।
काफ़ी काम एनर्जी दिख रही है गाइज आपकी 2 साल के बाद। जैसे मैंने बोला कि वाइट एंड मेडिटेशन एंड एक खाली रूम एंड हवा, नेचुरल एयर, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप कहीं शायद ऐसा इमेजिन करते हो, चाहते हो कि मेरी लाइफ में आगे चल के फाइनली कहीं ऐसी जगह सेटल हो जाऊँ, या फिर बस चाहते हो थोड़े टाइम बाद ब्रेक लो और कहीं ना कहीं ऐसी जगह भी जाओ। ठीक है, आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएगी नेचर से, चीज़ों से। और आपके पास जितने भी पैसे आएंगे ना, आप उसको बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ में नहीं स्पेंड करोगे, आप उसको स्पेंड करोगे जो एक्चुअल लाइफ का मतलब होता है। ठीक है, जैसे कि हिमाचल जाके या पहाड़ों में जाके वहाँ पे थोड़ा सा कुछ अपनी बॉडी को अच्छे से करना, ऑक्सीजन काफ़ी अच्छे से लेना। वहाँ पे अगर क्लीननेस की ज़रूरत है, वहाँ पे आप स्पेंड कर सकते हो, वहाँ पे स्पेंड करोगे, वहाँ पे दिख रहा है। अगर आप कोशिश भी कर सकते हो और करोगे भी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप कहीं ऐसी जगह घर भी ले लो। पॉसिबिलिटी है फॉर वेरी फ्यू कि आप उस पर सफल हो जाओ 2 साल के बाद। मतलब आपको फाइनली वो घर नहीं मिलेगा, बट कहीं ना कहीं आपको गारंटी और कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मुझे मिलेगा ये। ठीक है, ओके। ओहो, ऑब्वियसली आपका फाइनेंसेस काफ़ी वो मेजर रोल प्ले करेगा आपके लाइफ स्टाइल को बेटर करने में। आपका जो लाइफ स्टाइल मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ना, आप बहुत ज़्यादा केयर फ्री हो जाओगे अपने आप और अपनी बॉडी को लेके। ठीक है, और कोशिश करोगे कि यार जितना हो सके मैं नेचुरल चीज़ें लूँ, नेचुरल चीज़ें खाऊँ और पोल्यूशन एंड ऐसी जगहों में ज़्यादा ना रहूँ। तो बस आपको यहाँ पे जॉब करनी है, जो भी काम करना है, बिज़नेस करना है, जो भी फील्ड में हो आप, पैसे अच्छे से कमाने हैं। और 2 साल में मैं लेट मी टेल यू बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएगी, और ग्रैब भी कर रहे हो, विन भी कर रहे हो। ठीक है, और उससे आप अपनी लाइफ को और बेटर कर रहे हो। आप नदी किनारे अगर घर भी चाहते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, मुझे वो भी दिख रहा है। कुछ के लिए अगर आप सत्संग या फिर मेडिटेशन प्लेस या फिर वैसा कुछ आपने सोचा भी ना हो, बट यू मे लैंड अप गाइस 2 इयर्स में, 2 इयर्स के बाद, कि आप कुछ टाइम के ब्रेक के लिए वहाँ पर जाओ। ठीक है, सो लेट मी पुल आउट कार्ड आपके लव लाइफ के लिए 2 साल में कैसी होगी। ठीक है, ओहो, और आया आपकी शादी के लिए। ओके, सो मुझे यहाँ पे बहुत सारी गुड न्यूज़ दिख रही है। शादी होती हुई, इंगेजमेंट होती हुई, प्यार फाइनली आपको मिल रहा है आपका। जो अगर डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कुछ उससे हैं, आपको प्रॉब्लम्स अगर आ रही कहीं ना कहीं, लेट मी टेल यू बहुत जल्दी आपकी शादी होगी। एंड शादी होती मुझे यहाँ पे दिख रहा है खुशखबरी भी आ सकती है आपकी लाइफ में, बेबी हो सकता है। एंड लाइफ काफ़ी जल्दी चलेगी गाइज आपकी। शादी होने के बाद काफ़ी चीज़ें जल्दी चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। बड़े नए मोड़ आएंगे आपके करियर में, आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी हद तक, एंड बहुत पॉजिटिव आएंगे लव के मामले में, मैरिज के मामले में। लेट मी टेल यू, फॉर दोज जो अभी ऑलरेडी मैरिड हैं, एग्जिस्टिंग है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में काफ़ी हद तक स्पार्क आएगा वापस, काफ़ी हद तक स्पार्क वापस आएगा। आप काफ़ी हद तक चीज़ों को दोनों ही डीप तरीके से, डीप लेवल पे जाके सोचोगे एंड फील करोगे बेसिकली एक दूसरे के लिए, एंड वापस आके बात भी करोगे। मतलब आपका और मुझे डीप कनेक्शन दिख रहा है, डीप कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है एक दूसरे के साथ। सिचुएशंस ऐसी आएंगी, ऑब्वियसली होती हैं कि अप्स एंड डाउन, एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज़ कि आपका पार्टनर कितना मेजर रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, आपको सपोर्ट करने का। एंड दिस इज़ वेयर आपका रिलेशनशिप बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, लव लाइफ, मैरिज में मुझे दोनों में काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। नंबर 8, आपका जो करियर है काफ़ी प्रॉमिसिंग है। लव लाइफ, इवन फाइनेंस का फ्लो। सो अगर आप प्लीज़ कोशिश करना, बिना सोचे समझे कैसे भी आप कहीं पे स्पेंड मत कर देना प्लीज़। दैट इज़ ऑल आई वांट टू से, बिकॉज आपके पास आ रहा है, आप उसके साथ कितना सही तरीके से क्या करना चाहते हो उस पैसों का, वो आपके ऊपर है। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप क्या कर सकते हो, क्या करोगे, क्या प्लान करोगे, क्या चाहोगे, एंड इफ़ इट इज़ कनेक्टेड टू यू तो प्लीज़ ज़रूर करना। ठीक है, तो दिस इज़ 8 नंबर 8 में ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया। आई विल लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हाय, पैनल नंबर 9। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 ऑफ एनी मंथ आता है, दैट मीन्स ये आपकी रीडिंग है। सो गाइज, मुझे एकदम से चिल्स आ रहे हैं, मतलब कि मेरी रोटे खड़े हो रहे हैं गाइज आपकी
जैसे ही रीडिंग स्टार्ट हो रही है। एंड बहुत सारे गैजेट्स आ रहे हैं, मतलब और गैजेट्स एंड इवन व्हीकल्स, मुझे इमेजेस आ रही हैं। बाइक हो गया, टू व्हीलर्स, कोई भी टू व्हीलर्स, एयरप्लेन्स। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कि आप ये जो 2 साल में ट्रैवल्स करोगे, घूमोगे, आप कंट्री भी जाओगे, इवन हो सकता है कि अपनी मनचाही व्हीकल भी आप ले सकते हो, लोगे, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर है आपका इन टर्म्स ऑफ आपके लाइफस्टाइल में, आपके मनी में, आपके मनी के फ़्लो में। जिस तरीके से आप अभी काम कर रहे हो और जिस तरीके से तब आप काम करोगे, काफ़ी सेटल तरीके से तब आप काम करोगे। अभी आप शायद अभी हर जगह से तरीक़े से आप सोर्सेज ऑफ इनकम लाने की कोशिश कर रहे हो, फिर अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ को सेटल करने की कोशिश कर रहे हो। एंड तब इतनी सेटल काफ़ी हद तक हो जाएगी कि यू विल बी ऑब्वियसली अर्निंग प्रीटी डिसेंट। एंड अपनी जो भी ख्वाहिशें आप धीरे धीरे पूरी भी करोगे तब, ठीक है। सो लेट्स सी और क्या कहते हैं आपके कार्ड्स आपके मेजरली करियर के लिए अभी देखते हैं, एंड देन आपके फाइनेंस के लिए, ठीक है। दिस इज़ फॉर द करियर, ओके, एंड दिस इज़ फॉर द फाइनेंस। ओहो, करियर मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि काफ़ी हद तक आपकी मूवमेंट हो रही है, चीज़ें चल रही है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आपके आगे जितना आप आगे बढ़ते जाओगे लाइफ में, मतलब आज से 6 महीने बाद, आज से 9 महीने बाद या 1 साल बाद काफ़ी आपको चेंजेस नज़र आएंगे। मतलब एवरी 3 मंथ्स अगर आप पीछे मुड़ के देखें, एवरी 5 मंथ्स 6 मंथ्स पीछे मुड़ के देखें, आपको लगेगा कि आप ग्रो हुए हैं, आपके लाइफ में चेंजेस आए हैं, आपके करियर में, मतलब बेसिकली आपके करियर फ्रंट में, आपके फाइनेंस में चेंजेस आए हैं, ये मैं बोल रही हूँ। एंड ऐसा होता है ना कि जैसे कि बहुत बार होता है हम सबके साथ कि मैं एक जॉब कर रही हूँ या फिर एक कोई काम ऐसा कर रही हूँ जिसमें मुझे कोई ग्रो नहीं मिल रही, और वो 4-5 साल तक लगातार हो रहा है और कुछ ऐसा मुझे फ्रूटफुल नहीं मिल रहा। बट आपके साथ ऐसा नहीं है, मुझे यहाँ पे कांस्टेंट धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो और ग्रो कर रहे हो। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपके पास, हर एक अपॉर्चुनिटीज़ आप ट्राई कर रहे हो और ग्रो कर रहे हो, और वही आपको फिर 2 साल के अंदर ही, 2 साल में आप धीरे धीरे ग्रो करते करते मतलब ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी हद तक इतने लोगों से आप कनेक्ट कर जाओगे ना, कि आपके पास लोगों का फ़ोन आएगा, एंड जिनसे भी आप अभी 2 साल में कॉन्टैक्ट बना के रखोगे, कॉन्टैक्ट बनाओगे। प्रॉब्ली आपका काम ऐसा होगा जिसमें आपको शायद ट्रैवल भी करना पड़े और कनेक्ट भी करना पड़े लोगों से, प्रॉब्ली गुड कस्टमर सर्विस किसी ना किसी वे में। एंड फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि आपका जो फाइनेंस है वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जितना होगा, कभी कभी आपको लगेगा कि मैं जितना काम कर रहा हूँ या फिर जितना अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आ रही है उसके हिसाब से मेरे पास रिटर्न फ्लो ऑफ इनकम भी है, बट वो सेविंग्स नहीं है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो 2 सालों में आपको बस थोड़ा पेशेंस रखना है, बिकॉज आपके पास सेविंग, देयर इज़ अ सर्टन रीज़न कि सेविंग्स नहीं हो पा रही है, ठीक है। आपके पास ऑब्वियसली देयर आर बहुत सारी चीज़ें होगी जो आपको इन्वेस्टमेंट काफ़ी होगा, आपके पास एक्सपेंडिचर काफ़ी होगा, सारी चीज़ें एक्सपेंसेस आपके पास काफ़ी इतनी सारी होगी कि आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, एंड दैट इज़ फाइन, बिकॉज ये दिस इज़ व्हाट योर लाइफ पाथ इज़ लाइक। पर 2 साल के बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी हद तक आपके इमोशनल लेवल पे, आपके फाइनेंशियल लेवल पे काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी आएगी। आपको 2 साल के बाद लगेगा कि यार अब धीरे धीरे शायद सेविंग्स शुरू हो रही है। मैं बहुत ऑनेस्ट बोलूँगी, बहुत ज़्यादा गौड़ी चीज़ें नहीं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर फ्रंट पे काफ़ी आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, और आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ठीक है। अपनी सेविंग्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज सेविंग्स थोड़ी बहुत कम हो रही है एज़ कम्पेयर टू आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे जिस न किसी रीजंस की वजह से, एंड दैट इज़ फाइन। जब तक आप किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट ना करो जहाँ पे कोई नीड ना हो, ठीक है। लेट मी फिल आउट वन मोर कार्ड आपके लिए। मैं फाइनेंस का कार्ड निकालती हूँ, क्वीन ऑफ वांड्स। आपके अंदर काफ़ी फायर एनर्जी है, नंबर 9, काफ़ी फायर, काफ़ी पैशन, काफ़ी आग है अपने चीज़ों को लेके, शायद बहुत ज़्यादा सोचते हो, डीप थिंकिंग करते हो, और काफ़ी प्लानिंग एंड चीज़ें भी करते हो, राइट। पाइल नंबर 9। सो ये कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन का। मैं ये कार्ड फिर भी लेना चाहूँगी, और आपके लिए मैं एक लाइफ स्टाइल का कार्ड निकालती हूँ, नंबर 9।
ये नहीं निकालती। नंबर 9 के लिए कार्ड। ओके, सो आपकी जो लाइफ स्टाइल है इसमें मुझे काफ़ी हद तक जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वाओ, आपका फाइनेंस, आपका लाइफस्टाइल और आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है। डेथ इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग, ठीक है। तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में ज़रूर है, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ से वो कनेक्टेड दिख रहा है मुझे। शायद लव लाइफ, मैरिज या फिर पेरेंटहुड, बीइंग अ सन, किसी न किसी वे में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दैट इज़ समवेयर इज़ कनेक्टेड एंड आपके ऊपर शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हों, विच इज़ वाई आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं। एंड विच इज़ वाई मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो फाइनेंस का फ्लो है एंड वो इमोशन से कनेक्टेड है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी गुड फॉर यू। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होगा ना कि वो भी इमोशनल फ्रंट पे होगा, एंड इमोशन से ही आपके फाइनेंस का कनेक्शन है गाइस। अगर आपको बहुत लो फील हो रहा है, अगर आपको बहुत डाउन फील हो रहा है, तो अगर लॉजिकली भी देखें तो शायद आपका ब्रेन इतना काम नहीं करेगा, आप उस पर इतना एक्टिवली चीज़ें नहीं करोगे कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, कैसे प्लानिंग एंड सोर्स ऑफ इनकम लाने के लिए, वो सारी चीज़ें। एक फेक जॉब अलग होती है, एंड ऑब्वियसली यू आर समवन जो जिसके काफ़ी डिज़ायर्स हैं, नीड्स हैं, एंड चाहता है कि भाई और भी इनकम हो जाए, मैं आगे लाइफ में और आगे बढ़ूँ, एंड विच इज़ वाई आप काफ़ी चीज़ें प्लानिंग वगैरह करते हो। तो अगर आप बहुत डाउन फील करते हो, आपका मन नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता, वहाँ पे आपके फाइनेंस में इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं ज़रूर बोलूँगी कि कोशिश करिए जितना आप हो सकता है कि अपने आप को क्लीन रखना, प्लीज़ क्लीन इन द सेंस कि शावर जितना टाइम ले सको। अगर आपको लगता है कि बॉडी ड्राई हो रही है या फिर बिकॉज ऑफ समर स्टिंक हो रही है, फिर कुछ भी है, तो आप कोशिश करें अपने आप को उतना क्लीन रखो, बिकॉज जितना क्लीन रखोगे चीज़ें होगी तो बॉडी फ्रेश होगी, तो आपका दिमाग, आपके दिल में भी बहुत फ्रेशनेस आएगी। अलॉन्ग विद इट आप अपने फेलियर्स की तरफ, अपने लॉसेस की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, बिकॉज अगर आप जितना नेगेटिव सोचोगे, आप उतना नेगेटिव जाओगे, उतना बुरा फील होगा और आपके फाइनेंसेस पे उतना इफेक्ट आएगा, ठीक है। ये सारे ऑब्वियसली मैसेजेस आ रहे हैं, मैं आपको वो बता रही हूँ। वेर इन नाउ कमिंग टू योर लाइफ स्टाइल, आपके लाइफ स्टाइल में मुझे काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिख रही हैं, ठीक है, चीज़ों को लेकर, एंड आपकी जो ख्वाहिशें हैं, आपकी जो डिज़ायर है, और शायद लग्जरी चीज़ों को लेकर आप कुछ चीज़ें तो ज़रूर पूरी कर रहे हो। अगर वो गैजेट से रिलेटेड है, अगर वो व्हीकल से रिलेटेड है, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, आप ज़रूर पूरी कर रहे हो। बट अपने इमोशंस को प्लीज़ हमेशा ओपन रखना, अपने आप को ओपन कम्युनिकेशन करना, अपने पार्टनर से ओपनली कम्युनिकेट करना। आपको कहीं भी कुछ भी फील हो रहा हो, अगर कुछ भी ऐसा लगे, ठीक है। सो लेट मी पुल आउट कार्ड। दो आपके लिए कहीं ना कहीं इमोशन से रिलेटेड आ गया, पर लव और मैरिज के लिए नंबर 9 आपके लिए मैं कार्ड निकालती हूँ, द वर्ल्ड कार्ड। आप यू आर समवन हु इज़ ब्लेस्ड विद थिंग्स। अगर आपको कोई दूर से देखे तो उसको दिखेगा कि इसके पास प्यार है, इसको शी इज़ ब्लेस्ड और ही इज़ ब्लेस्ड, उसको फैमिली सही मिली है, सिबलिंग सही मिले हैं, पेरेंट्स अच्छे मिले हैं, हस्बैंड या वाइफ अच्छी मिली है, किड है, सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, एंड यू आर ऑब्वियसली ब्लेस्ड हो जो चीज़ को लेके। बट कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि मैरिज लव के लिए, दोनों के लिए बोल रही है, बिकॉज आप कहीं किसी भी राह पे हैं अभी, कि आप अनमैरिड हो, आप मैरिड हो, आप सिंगल हो, आप लव में, रिलेशनशिप में हो, कहीं पर भी, बट और आपको अगर ऐसा लगता है कि यार बट समथिंग इज़ मिसिंग, आई एम स्टिल नॉट हैप्पी, मतलब कहीं ना कहीं मुझे वो इमोशंस कनेक्शन कम फील हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, तो प्लीज़ गाइज आई विल सजेस्ट यू, इसको ओवर पावर मत होने देना, बिकॉज व्हाट यू हैव वो हर एक के पास नहीं होता, जब तक वो चला नहीं जाता तब तक आपको उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है, ठीक है। सो द वर्ल्ड हमेशा ही बताता है कि इन टर्म्स ऑफ लव एंड मैरिज इट इज़ ऑल अबाउट कि आपका पेशेंस जितना आपने रखा है, पेशेंस रखिए, आपको उसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा, बट जब तक आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉजिटिव चीज़ें देखना, नेगेटिव पर्सन बन के नहीं,
बिकॉज आप जितना नेगेटिव देखोगे उतनी नेगेटिव चीज़ें आएंगी। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ आप चीज़ें एक्सप्लोर भी करें, आप टूर पे जाएं, वर्ल्ड टूर पे भी जा सकते हैं, कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री भी जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे एंड हाँ ऑब्वियसली एक दूसरे को जानेंगे, चीज़ें करेंगे, जू वगैरह में जाएंगे। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। बहुत हद तक एक दूसरे को बहुत हद तक क्लियरली जान रहे हो। आई कैन सी ट्रांसपेरेंसी आप दोनों के बीच में एक चीज़ों को लेके, कम्युनिकेशन को लेके, थॉट्स को लेके काफ़ी हद तक एक क्लियर वाटर होता है ना, उसकी तरह है। मतलब एक दूसरे को आप देख सकते हो, जान रहे हो चीज़ों को, ठीक है। तो काफ़ी हद तक मैच्योरिटी एक लेवल अप आ रहा है आपके रिलेशनशिप, लव में। इवन इफ़ यू आर सिंगल, आप अपने पार्टनर के साथ ये ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे इन कमिंग 2 years, ठीक है। एक कार्ड उठा लेती हूँ, लास्ट कार्ड फॉर माई पाइल नंबर 9 की एक्स्ट्रा डिटेल्स, क्या मैसेजेस हैं एक्स्ट्रा फॉर माई पाइल नंबर 9। द मून, ठीक है। सो नंबर 9 प्लीज़ द मैसेज इज़ दैट कि अपने इमोशंस को प्लीज़ कंट्रोल में रखिए। मुझे कहीं ना कहीं वाइब आ रही थी, मैसेज आ रहा था, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, अपने इंट्यूशंस को प्लीज़ हमेशा चेक पे रखिए, ठीक है। नेगेटिव लोगों से या नेगेटिव इन्वायरमेंट से अपने आप को दूर रखिए, बिकॉज काफ़ी हद तक हो सकता है कि आपको नेगेटिव चीज़ें हिट कर रही हो। एंड कुछ ब्लॉकेजेस अगर आपके लाइफ में हैं, अब भी हैं ब्लॉकेजेस, इज़ बिकॉज ऑफ बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट आपके आसपास हैं, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव हवा है, नेगेटिव चीज़ें हैं। और उसको नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आई नो दैट यू नो कि क्या क्या करना है। मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें वापस बताती हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ करिए वो सारी चीज़ें। एंड घर में पॉजिटिव चीखना, चिल्लाना है और वॉइस को रेस करना, अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ कोशिश करिए कि वो ना हो, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर पाइल नंबर 9। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच।